as you have traveled all, not all but many of the states comparatively of India, तो according to you, according to the footballing culture की हॉटस्पॉट्स किधर है? मैं अभी बात करूँ ना, इंडिया में अपनी जैसे बात हो रही थी, इंडिया इज डाइवर्स स्टेट कि उधर हर एक डिफरेंट कल्चर है, सब कुछ है। एक बेनिफिट अपने लिए बहुत बड़ा हुआ है क्योंकि हर एक रीजन से डिफरेंट मेंटलिटी, डिफरेंट क्वालिटी प्लेयर्स निकलता है, ठीक है। फॉर सबको मालूम है, कोलकाता हो गया, गोवा हो गया, केरला हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, अभी कश्मीर से भी प्लेयर्स निकल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इंडिया का हर एक कोना हॉटस्पॉट है। हाउ इम्पोर्टेंट ग्रासरूट फुटबॉल इज फॉर स्पेसिफिकली फॉर इंडिया? एंड ग्रासरूट फुटबॉल ऐसी जगह है ना, देयर वेयर वी कैन प्रोड्यूस सुनील छेत्री, और इफ यू टेल आयन विजयन हो गए, बाइचिंग बूटिया हो गए, आई गेस वी कैन इम्प्रूव बेटर प्लेयर देन देम फ्रॉम दी ग्रासरूट एक चीज़ है जहाँ जस्ट दे गिव बॉल टू द प्लेयर, तुमको जो करना फुटबॉल के इसमें करके दिखाओ। सो आई कैन से जो आने वाली जो इंडियन नेशनल टीम्स या होपफुली फीफा वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, होगा। वो बहुत ही कम उम्र से फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया होगा। यू वर डिस्कसिंग विथ मी अबाउट द अल्टरनेट करियर्स इन फुटबॉल। तो जैसे कैसा होता है ना कि क्रिकेटर है, तो जैसे कोई एक बच्चा होगा या एक टीनेजर हो गया, तो उसको लगता है क्रिकेटर, जब क्रिकेट का वर्ल्ड है उसमें सिर्फ आप क्रिकेटर ही बन सकते हैं, फुटबॉलर बन सकते हैं। हाँ, फुटबॉलर बन रहे या स्पोर्ट्स में वही बन सकते हैं। लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चल रही रहती है जो बिहाइंड द सीन जो लोगों को दिखती नहीं एक्चुअली। आप So hello guys, welcome to the very new episode of the Mind Mix podcast. And today as a guest, first of all, this podcast is gonna be very special for me because today we gonna have a conversation with Abu Osama bhai. कैसे हो? बस बढ़िया भाई, आप कैसे हो? All good. So why it is special for me? Because my favorite club of our own UT, Silvassa United, and जिसको मैं hardcorely support करता हूँ, I'm having a conversation with his coach and founder. So it's gonna be very special for me. So कैसे हो सामा भाई? How everything is going? क्या चल रहा है? बस we are preparing our team for the upcoming season कि हमारा प्री सीजन चालू है and हम लोग नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं खेलने के लिए। So we are preparing our team for that. And बाकी सब तो सिद्धू ने मेरे बारे में बता दिया कि क्या है क्या नहीं। फिर भी still tell our audiences about yourself and what is Silvassa United Football Club? Me, I'm as a Silvassa United Football Club का मैं actually I'm co-founder and the director of the club and but I'm helping as a head coach for the team. और रही बात कि सिल्वासा यूनाइटेड क्या है, सिल्वासा यूनाइटेड एक क्लब है। इट्स जस्ट वी स्टार्टेड इन 2018 and it was different entity before that. Now we are working as a semi-professional club and definitely inshallah we'll work for the professional to play in professional upcoming season. So मेरे को आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई डोंट नो कि वेयर टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन। मेरे लिए तो पर्सनली पीपल हु नो मी पर्सनली दे नो कि सिल्वासा यूनाइटेड आई एम मेरी जैसे ही कुछ होता है मेरी हर दूसरी तीसरी स्टोरी इज रिलेटेड टू सिल्वासा यूनाइटेड एंड आई ऑल्सो हैव अ वेरी मतलब आई ऑल्सो हैव अ हाईलाइट ऑन माई इंस्टाग्राम पेज अबाउट सिल्वासा यूनाइटेड। हाउ सिल्वासा यूनाइटेड स्टार्टेड एंड एट वॉट टाइम यू थिंक you and Radhe bhai will also have a podcast with him whenever possible. He's with the team. Yes. He's traveling. Right now he is with the team. As you know कि background में एक कुछ मैच चल रहा है फुटबॉल का. That is the match of DNH DD team, Santosh Trophy team. And Radhe bhai is with them, coaching them as a coach. Assistant coach. तो वहीं पे वो busy है. So yes, how Silvassa United started? I told you before at what time you thought कि we have to form a club, a professional club? Actually we started in 2018 में, जैसे पहले आपको बताया कि we started in 2018 but for the vision of our was like this, we need to just train the local kids in our area. तो सिलवास में जो भी बच्चे थे उनको जो हमको ट्रेन करना, जो उनको गाइडेंस नहीं मिला, जो what we couldn't receive at our time playing time. So मैं और मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ पे दो जन हम लोग और थे, तो हम लोग ने स्टार्ट किया वो टाइम पे। बट दैट टाइम वी स्टार्टेड, दैट जर्नी वाज स्लो कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं बट देयर वाज नो कंपटीशन इन दैट। तो धीरे धीरे वी शिफ्टेड आवर ट्रेनिंग साइड एट, वी स्टार्टेड एट लायन स्कूल। हम लोगों ने लायन स्कूल का जो ग्राउंड है वहाँ परमिशन लेवल, हाँ, तो वहाँ पे हमने वहाँ पे इवनिंग में ट्रेनिंग बैचेस चलते थे हमारे। रिस्पॉन्स अच्छे थे बच्चे लोग के, अराउंड वी हैड अराउंड 25 to 30 किड्स कि बच्चे लोग ट्रेनिंग करने आ रहे हैं। देन वी स्लोली प्रोग्रेशन हुआ दैट
फिर वो जो अपना लायन स्कूल का जो इशू हुआ वहाँ पे तो वी the ground got disbanded, हाँ। तो फिर हमने वहाँ से शिफ्ट किया हमने सेंट जेवियर्स पे एंड वी गॉट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द सेंट जेवियर्स स्कूल एज वेल। उनके मैनेजमेंट से भी बहुत सपोर्ट मिला हमको। वी कंडक्टेड 3-4 competition over there to give the match time to the players. तो वो एक स्टार्टिंग था बट वहाँ पे हमारा कोई विजन नहीं था कि वी नीड टू गो टू प्ले प्रोफेशनली। और हमारे टीम का नाम भी वो टाइम पे ये था, ये यूथ सॉकर एकेडमी। यूथ सॉकर एकेडमी तब तक सिल्वासा यूनाइटेड फॉर्म नहीं हुआ था कि जस्ट वो नीचे नहीं बोले बेबी सिस्टर्स बोलेंगे कि ये यूथ सॉकर एकेडमी चल रहा था वो टाइम पे। सो यू स्टार्टेड एज अ सॉकर एकेडमी नॉट अ प्रॉपर क्लब। हाँ, जो बच्चे लोग को गाइडेंस देने के लिए एक्चुअली जो हमको नहीं मिला। हमारा ये विजन था कि जस्ट टू गिव देम मोर एक्सपीरियंस कि वो एज ए प्लेयर कैसे ग्रो कर सकते बच्चे लोग। तो वो हमारा एक विजन था वो चीज़ के ऊपर। देन लॉकडाउन हुआ। फिर लॉकडाउन में बहुत खाली टाइम था तो मैं और राधे ने हम लोग ने बैठ के बहुत डिस्कस किया ये चीज़ के ऊपर कि हाउ वी कैन ग्रो। तो धीरे धीरे क्लब्स था, प्रोफेशनल क्लब था जो हमारे फ्रेंड का ही था। तो उनके साथ बातचीत करके हमने कोलैबोरेशन भी किया। कौन सा क्लब था वो? राजस्थान यूनाइटेड। हाँ, तो जो आई गेस आई लीग में खेलता है। तो उनके साथ में कोलैबोरेशन करके देन वी थॉट व्हाई नॉट अस कि हमारे इधर से दादरा नगर हवेली से कोई टीम जाए। कि हमारा विजन ये था कि एक्चुअली मोर इनटू हम लोग को दादरा नगर हवेली के बारे में बताना था लोगों को कि दादरा नगर हवेली एक प्लेस है। बिकॉज आई गेस लास्ट पॉडकास्ट में भी फर्स्ट पॉडकास्ट में बात हुआ था कि डेफिनेटली दादरा नगर हवेली है बट लोगों को ये नहीं मालूम दादरा नगर है किधर है। सेम चीज़ हम लोग ने स्पोर्ट्स में वो चीज़ फेस किया कि भाई तुम कौन हो, आउटसाइडर हो कि तुम कोई आइलैंड पे रहते हो या वो सब होते हो वहाँ पे। तो क्या आइलैंड पे वो क्या है? तो वो उनको ऐसा लगता है कि अंडमान के पास यहाँ पे कोई जगह होगा वहाँ से ये लोग आए होंगे। यानी ऐसा हुआ लिटरली। मैं नेशनल गया था, संतोष ट्रॉफी था खेलने गया था मैं 2018 में। हम लोग का फर्स्ट नेशनल था मेरा वो 2018 में। तो वहाँ पे टीम्स थी वहाँ पे। तो उन्होंने पूछा दादरा नगर किधर है, तो उनको मालूम ही नहीं। मैच के टाइम पे भी वो लोग बात करे कि ये कोई बाहर से टीम आई है ऐसा करके। तो हमको आउट ऑफ इंडिया से तो क्योंकि कुछ अपने गांव के प्लेयर्स थे कि थोड़े डिफरेंट थे वो। तो उनको ऐसा लगता था कि नहीं ये बाहर से कोई होंगे ऐसा करके। तो ये सिलसिला चालू है। तो हमको वो था माइंड में कि वी नीड टू चेंज दिस थिंग्स बिकॉज नाउ इफ़ यू गो टॉक अबाउट सिल्वासा यूनाइटेड दिस इज समथिंग डिफरेंट। नॉट इन आवर एरिया दादरा नगर हवेली दमन दीव में अनफॉर्चुनेटली लोगों को नहीं मालूम होगा बट इन पैन इंडिया वी हैड अ गुड नेम एंड गुड रेपो इन इंडियन फुटबॉल एंड वी आर ग्रोइंग। वो एक पॉजिटिव नोट भी है बट एक नेगेटिव नोट ये लगता है कि इन आवर प्लेस ओनली कि हमको लोगों तक को वो ये नहीं मालूम कि वी आर हैविंग अ प्रोफेशनल टीम ओवर हियर हु इज कम्पीटिंग एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो लोगों को ये नहीं मालूम है। पर फिर लॉकडाउन के बाद वी कम बैक टू दी स्टोरी कि हम लोग लॉकडाउन के बाद हमने प्लान किया कि दैट वी स्टार्ट। राजस्थान यूनाइटेड भी था वो टाइम पे, उनका अच्छा था, उनके पास उनका मैनेजमेंट दे वर गुड and they had the experience and we were lacking the experience that time. तो हमने slowly try किया. We were affiliated to the दादरा नगर हवेली फुटबॉल एसोसिएशन that time. पर हम 2-3 साल हमने कुछ मैचेस नहीं किए थे, हमको मैचेस नहीं मिले। तो we tried to took a NOC and we went to the दमन दीव फुटबॉल एसोसिएशन जहाँ पे मैच टाइम मिला था और फर्स्ट स्टेट लीग हमने जो खेली थी जिसके हम चैंपियन थे। तो वो तो बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था। लाइक तो फिर वही यानी हम लोग का माइंडसेट था कि हम लोग को आगे बढ़ने का था उसके ऊपर कि वी नीड टू इम्प्रूव मोर। तो हमको क्या मैचेस चाहिए था। तो एज यूनिट इफ यू वांट टू इम्प्रूव एज अ प्रोफेशनली टीम एज वेल और प्लेयर को भी इम्प्रूव करना तो यू नीड टू हैव मैच टाइमिंग। ट्रेनिंग प्लेयर कितना भी करेगा बट वी नीड मैच टाइमिंग। तो मैच टाइम बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट मैच टाइम। तो हमने वो प्लान किया कि नहीं वी नीड टू मूव एंड वहाँ से सिल्वासा यूनाइटेड का इन जर्नी स्टार्ट हुआ आफ्टर लॉकडाउन कि सिल्वासा यूनाइटेड क्या था और क्या हुआ। यानी नाम तो हमने सेंट जेवियर्स पे थे तभी हमने चेंज कर दिया था सिल्वासा यूनाइटेड। तो बट मेन प्रोफेशनली एंड सेमी प्रोफेशनली वी स्टार्टेड आफ्टर लॉकडाउन। ग्रेट। सो मेरे को आई वाज वेरी हैप्पी दैट आवर क्लब, मैं तो बोलूँगा भाई ये मैं आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस क्लब क्योंकि दिस इज़ माई होम क्लब ऐसा। तो मैं एकदम आई वॉज ऑन द ऐसा बोलते हैं ना क्लाउड 9 पे थे व्हेन आवर क्लब प्लेड अगेंस्ट मुंबई सिटी एफसी, वन ऑफ द टॉप क्लब ऑफ ISL जिसका अल हिलाल के साथ भी जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कल मैच है अल हिलाल के साथ। सो आवर क्लब प्लेड अगेंस्ट मुंबई सिटी एफसी ऑल्दो वो अलग था कि अंडर 17 था बट मुंबई सिटी एफसी के सामने सिल्वासा यूनाइटेड वो सिर्फ एक फ्लायर में ऐसा ऑपोजिट में भी आना एक बहुत बड़ी बात है। वो भी चीज़ भी कैसे पॉसिबल हो पाया कि वंस यू हैड अ विजन समथिंग, आपके पास विजन होता है ना देन ओनली यू कैन अचीव समथिंग। कि हम लोग का टाइम पे भी बोलता है कि जस्ट
हम लोग का स्टेट लीग खत्म हुआ एंड वी हैड एटलीस्ट अराउंड 20 to 15 डेज हमारे हाथ में था कि हमको टीम बनाना था. हमको AFF से मेल आया, हमारे स्टेट एसोसिएशन ने हमको मेल किया कि ये है, आप लोग को हम नॉमिनेट कर रहे हैं एंड ऑन द मेरिट बेसिस यू नीड टू गो देयर. तो 2 क्लब को किया था. अनफॉर्चुनेटली हमारे दूसरे क्लब ने उन्होंने वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, बट हमने किया और हमने 15 डेज में टीम रेडी किया एंड वी टुक द टीम हैदराबाद. हम हैदराबाद गए थे डेक्कन अरीना में. वहाँ पे श्रीनिधि डेक्कन अरीना एंड श्रीनिधि इज आई लीग टीम. वो भी हमारे ग्रुप में था. श्रीनिधि, मुंबई सिटी, JPR इज फ्रॉम पौंडीचेरी एंड गांधीनगर FC. ये 4 टीम थी जिनके सामने हम लोग खेले थे एंड द रिजल्ट वाज, हम लोग का मेन ये था कि हाँ, रिजल्ट वाज नॉट इन आवर फेवर कि हम पहला मैच गांधीनगर के सामने 3-1 हम लोग ने लूज़ किया था. बट इट वाज गुड स्टार्ट. इन 15 डेज तुम टीम बना के जा रहे हो. एक्सपोजर यस, हम लोग का मेन पॉइंट है कि एक्सपोजर क्या है वो प्लेयर्स के लिए था. और ये भी था कि मेन कि बच्चे लोग अपने यहाँ के लोकल प्लेयर्स भी थे उसमें, कि उनको बताना कि एक्चुअली इंडियन फुटबॉल का लेवल क्या है एंड व्हाट वी आर स्टैंडिंग करंटली. तो वो एक उनका माइंडसेट चेंज करने का था. एंड उसमें से 3-4 प्लेयर भी अभी दे आर वर्किंग. दे आर अभी शायद उनका सिलेक्शन भी हुआ है SGFI में. सो दे विल बी ट्रैवलिंग विद द SGFI. ग्रेट. सो लाइक मेरे को याद है कि दैट 15 डेज प्रोसेस रिक्रूटिंग चल रहा था. तो मैं भी मेरे को आई आल्सो गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू मैनेज पूरा फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना पे लोग. सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. मस्त एकदम. So what are the role of coaches? Because I'll talk about you as your role as you also play a role of a coach. तो क्या कितना इम्पोर्टेंस है? वी ऑल नो कि जैसे कैप्टन का बहुत बड़ा रोल रहता है गेम में, कोचेस का भी रहता है, लेकिन किस स्पीयर में बहुत बड़ा रोल रहता है कोचेस और मैनेजर का? कोचेस और मैनेजर एक्चुअली इन इंडियन फुटबॉल, मैं इंडियन फुटबॉल की बात करूंगा. इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियन फुटबॉल कि एक्चुअली देयर इज़ नो कोच. इफ आप बाहर जाओगे देयर इज अ मोर ऑफ मैनेजर. हाँ ठीक है, कोचेस रहते हैं बट कोचेस गोलकीपर कोच हो गए, ये डिफरेंट कोचेस होते हैं, उनके उसमें वो होता है. बट इंडियन फुटबॉल में देयर इज अ हेड कोच एंड मैनेजर, जैसे आपने बोला. देन बट एवरीवन प्ले द इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज if you play professionally, manager they have different role and head coach he has a different role. Manager has a more of management work कि जो भी चीज़ का ज़रूरत है क्या. I want कि आप थोड़ा उसको भी थोड़ा एलोबरेट करें कि हाउ कोचेस आर डिफरेंट, हाउ मैनेजर्स आर डिफरेंट. कि कोचेस में भी कैसे, जैसा आपने बताया कि गोलकीपर कोच होता है, स्पेसिफिक पोजीशन ओरिएंटेड कोचेस. तो हेड विल स्टार्ट विद द मैनेजर कि मैनेजर में मोर ऑफ मैनेजमेंट वर्क हो गया. टू टॉक अबाउट द हायर अप्स कि भाई ये ज़रूरत है आज प्लेयर्स को, वो ज़रूरत है, स्टे का, अकोमोडेशन का करना, सब कुछ. यानी मोर ऑफ मैनेजर का यानी ज़्यादा काम होता है एज कम्पेयर टू हेड कोच. बट हेड कोच जस्ट प्रिपेयर देयर टीम फॉर दी अपकमिंग कॉम्पिटिशन. एंड हेड कोच और गोलकीपर कोच हो गया उसमें. इफ़ दे हैव सेट पीस कोचेस, इफ दे हैव व्हाट इज सेट पीस कोच? सेट पीस कोचेस हो गया कि दे वर्क विद हाउ दे कैन इम्प्रूव मोर काउंटर अटैकिंग कैसे कर सकते हैं. बिकॉज half of the goal is come from this corner kicks हो गया, throw in हो गया, free kicks हो गया. how you can, तो उनको सेट पीस कोचेस बोलते हैं. तो उनको कैसे वर्क करते हैं वो चीज़ के ऊपर एंड दे हेल्प द टीम टू दिस टू स्कोर मोर गोल्स एंड टू बिकम अ चैम्पियन. बिकॉज आप बात करोगे ना, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस हेड कोच और ये सब के बारे में, तो मिनरवा when they won up I League, मिनरवा FC, so they had this plan. उनका प्लान में था कि सेट पीस से वो लोग ज़्यादा स्कोर करते थे. इन द लास्ट मिनट दे थ्रो लॉन्ग बॉल थ्रो करते थे और वो लोग वो बॉल विन करके स्कोर करते थे वो चीज़ के ऊपर. तो हर एक जन का बोलते हैं ना कि डिफरेंट रोल है. बट एंड डे दे आर हेल्पिंग द टीम्स. दोनों हेड कोच हो गया या फिर मैनेजर हो गया, एंड डे दे आर हेल्पिंग द टीम. क्योंकि मैनेजर के बिना कोई मैनेजमेंट वर्क नहीं होगा, हेड कोच के बिना कोई पोजीशन नहीं होगा. यानी कोई पोजीशन के और या फिर तुम विनिंग मेंटालिटी वो नहीं कर सकते प्लेयर्स के अंदर. तो ये है, ये दो चीज़ हेड कोच और मैनेजर के रिलेटेड. राइट नाउ आप मतलब इसमें एज अपनी जब बहुत पहले बात हो रही थी, आई वाज ऑन द, मैं एकेडमी विजिट करना आया था, तो आप मेरे को बता रहे थे अबाउट द लाइसेंसिंग. मतलब लाइसेंसिंग इज मस्ट नीडेड. बट कुछ कोचेज ऐसे भी होते हैं जिनको लाइसेंस की जरूरत नहीं थी. दे हैव देयर प्लेइंग एक्सपीरियंस, वो प्लेइंग एक्सपीरियंस से करते. बट लाइसेंसिंग नाउ इफ यू want to make a career out of, तो क्या मतलब क्या स्ट्रेटा है, लाइक क्या स्ट्रेटा है, स्ट्रक्चर है, एक्चुअली स्ट्रक्चर है. बिकॉज यू स्टार्ट, पहले AFF ने इंट्रोड्यूस किया था ग्रास रूट कोचिंग, जिसको बोलते थे AFF ई लाइसेंस. AFF ई लाइसेंस, ओके. तो वो ग्रास रूट ओरिएंटेड था कि जो टॉडलर्स हो गया, ग्रास रूट फेस्टिवल्स हो गए, वो कंडक्ट कैसे करना, बच्चे लोग को एंगेज कैसे करके रखना फुटबॉलिंग पे. इट्स ऑल स्टार्ट विथ फुटबॉल. तो और एक्चुअली तुमको ये चीज़ भी सिखाता है एज अ कोच, जब तुमको प्रिपेयर करते हैं ना, दे ट्राई टू मेक यू एज अ गुड ह्यूमन बींग. अब
कोचेज पहले बनोगे बाद में बनोगे, बट आप पहले एक अच्छा ह्यूमन बींग बनोगे। तो एक सबसे बड़ा पॉजिटिव नोट वहाँ पे आता है कि दे बोलते कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता उसमें, तुम बच्चे का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते उसमें, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो उसके बीच में। तो पहले ई आता AFFE, उसके ऊपर तुमको बेसिक ग्रास रूट के बारे में बता देते, बट देन वो आता है एक ऊपर एक स्टेप आते हो तो आप AFFD आता है, डी हाँ लाइसेंस। डी लाइसेंस, जो एक्चुअली फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर पे मोर ऑफ फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर पे कैसे वर्क कर सकते हैं। दैट मीन्स आप स्कूल में हो गए या फिर आपकी कोई एकेडमीज हो गई, आप कैसे वर्क कर रहे हो, तो आपको 5v5 मोर ऑफ 5v5 यानी 5 प्लेयर आपको बता दे कि हाउ यू कैन वर्क विद 10 प्लेयर्स। देन यू गो मोर हायर, तब आता है AFC-C या फिर AFF-C। हाँ हाँ, तो उसमें AFC-C मतलब एशियन कॉन्फेडरेशन, वो जो जिसका पैनल है वो एशिया एशिया को का पैनल जो है, yes। ओवरऑल, तो हाँ पहले वो देते थे, बट नाउ AFF इट्स का नाउ खुद मोर का इनटू द AFF। अभी AFF के हाथ में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अभी वापस शायद अभी AFC के वापस हाथ में आ गया। AFC नाउ दे आर प्रोवाइडिंग द लाइसेंस फॉर दिस ओके C के लिए। और C में मोर ऑफ, मैंने पहले बताया कि 10 था, नाउ इट्स मोर ऑफ 14 प्लेयर, सॉरी ओके। 14 प्लेयर्स में कैसे काम कर तो सकते जैसे जैसे लाइसेंस का स्टेज बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हाँ, वो मैनेज, भी फिगर भी बढ़ते जाता है। एंड उसमें एक ये चीज़ रहता है कि पहले तुम डी कर रहे थे, तुम आप मोर ऑफ स्कूलिंग्स में हो गए या एकेडमीज में हो गए, वहाँ पे कर रहे थे, बट देन यू वर्क ऑन दिस कि C में आते हो तो आप मोर ऑफ एज अ असिस्टेंट कोच, कोई भी एकेडमीज में एज अ असिस्टेंट कोच या फिर हेड कोच भी आप जा सकते हो ओके। इन द नेशनल्स गेम, जैसे अभी संतोष ट्रॉफी चल रहा है। सो देयर मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द असिस्टेंट इज C लाइसेंस। मतलब अगर संतोष ट्रॉफी का कोई स्टेट या यूटी टीम है तो नॉट जो अबाउट संतोष ट्रॉफी, इट्स अबाउट दी अंडर 14 एज कैटेगरी नेशनल्स हो गया या फिर अंडर 17 हो गया, गर्ल्स बॉयज हो गया, तो यू नीड टू हैव अ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर कि AFC कोच, हाँ कि सी क्वालिफाइड होना चाहिए, होना वो चाहिए। उसका हेड कोच के लिए C मिनिमम होना चाहिए, और अभी असिस्टेंट के लिए भी C कर दिया इन्होंने AFF में। दैट्स गुड इनिशिएट उनकी साइड से, क्योंकि कि वो क्वालिटी एट द एंड ऑफ द डे वो क्वालिटी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो C हो गया। C के बाद आप आते हो फिर AFC-B पे, जो AFC-B पे इट्स मोर ऑफ यू आर वर्किंग विद एज अ हेड कोच, अंडर 17 टीम के साथ में हो गया। आप संतोष ट्रॉफी के भी हेड कोच बन सकते हो उसमें, और आई लीग कोई टीम्स हो गई, यू कैन वर्क विद B टीम, जो रिजर्व टीम बोलते हैं जिसको, यू कैन वर्क विद देम एज अ हेड कोच और एज अ असिस्टेंट कोच, डिपेंड ऑन दी क्लब्स की क्लब्स आपको क्या रोल देता है उसके ऊपर। एंड सेकंड लास्ट आता है AFC-A, इसमें जिसमें तुम आई लीग टीम्स हो गए, जिसके आई लीग टीम के साथ में हो सकते हो, नेशनल कोई टीम के साथ में हो सकते हो, या फिर इंडियन नेशनल टीम के साथ में अपॉर्चुनिटी मिलता है, इफ़ यू गेट द अपॉर्चुनिटी आप उनके साथ में जूनियर ग्रुप्स कैटेगरी में आप टीम के हेड कोच बन सकते हो उसमें। एंड लास्ट आता है AFC प्रो। अभी जस्ट ये कंक्लूड हुआ है AFC प्रो। जापान में इंडिया के कोचेस गए थे, उसमें मेरे भी इंस्ट्रक्टर थे, 2 इंस्ट्रक्टर थे जिनके अंडर मैंने किया था 2, तो वो भी वहाँ पे है, तो उनका भी कंप्लीट हो गया। एंड नाउ इंडियन फुटबॉल इज ग्रोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द कोचेस। अभी राइट नाउ यू आर ऑन अ बी लाइसेंस, एंड नेक्स्ट ईयर आई एम प्लानिंग, नॉट ईयर दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर 1.5 ईयर आज, ये 2 साल के बाद आई एम प्लानिंग फॉर A। फिर उसके बाद देखेंगे आगे क्या स्ट्रक्चर रहता है और क्या प्रोग्रेशन रहता है उसके ऊपर। सो स्ट्रक्चर से आई वांटेड टू आस्क कि लाइक फॉर एग्जांपल कि जैसे द पर्सन और द पीपल, फॉर दिस क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली फॉर आवर ऑडियंस कि जो अभी फुटबॉल में घुस रहा है, मतलब एज अ व्यूअर भी, क्योंकि फुटबॉल को ग्रो होना ही है इंडिया में, वो तो डेफिनेटली होगा, ठीक है, तो बहुत सारे नए नए व्यूअर्स आ रहे हैं जो फुटबॉल के बारे में जानना चाहते हैं, जो मैचेस देखना चाहते हैं, जो अलग अलग क्लब्स को फॉलो करना चाहते हैं। तो उनके लिए जैसे हमें क्रिकेट के बारे में सबको पता है कि भाई रणजी ट्रॉफी होता है, ठीक है, एक वो स्ट्रक्चर हो गया, फिर मेन बायलैटरल मैचेस होती है, वर्ल्ड कप होता है, फिर अपने क्या बोलते हैं कि अलग अलग IPL होता है, अलग अलग लीग्स होती है। वैसे इंडियन फुटबॉल स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे आप अभी मेंशन किया आई लीग, ISL, तो वो सब क्या है, उसको अगर हम लोग डिस्कस करें तो इंडियन, इफ वी स्टार्ट विद द ग्राउंड लेवल, जैसे हम लोग ने स्टेट लीग जीता, वी स्टार्ट फ्रॉम द स्टेट लीग जो सेमी प्रोफेशनल लीग है, तो सबसे छोटा आता है, सबसे छोटा होता है स्टेट लीग, इट्स इन सेमी प्रोफेशनल लीग। देन उसके ऊपर अभी AFF ने इंट्रोड्यूस किया है AFF थर्ड डिवीजन लीग, आई लीग, जिसको वी वर सपोज टू प्ले, बट अनफॉर्चुनेटली हमने पार्टिसिपेट नहीं किया बिकॉज ऑफ फ्यू डिफिकल्टीज, कि हमने वो पार्टिसिपेट नहीं किया उस चीज़ के ऊपर। देन थर्ड डिवीजन के ऊपर आता है सेकंड डिवीजन, बट सेकंड डिवीजन बहुत पुराना है, थर्ड डिवीजन अभी इंट्रोड्यूस किया। सेकंड डिवीजन के ऊपर होता है मेरिट बेसिस, इफ यू विन सेकंड डिवीजन देन यू क्वालिफाई फॉर दी आई लीग, जो इंडिया का यू कैन से दी नेशनल लीग है, पहले था, बट नाउ इट्स सेकंड डिवीजन लीग, जो आई लीग सेकंड हो गया। एंड उसके ऊपर टॉप मोस्ट आता है ISL,
बट ISL इफ़ यू क्वालिफाई, इफ़ यू विन ISL लीग शील्ड जो आप जीते हो, तो देन उसके ऊपर रहता है AFC। जैसे इफ़ यू गो फॉर UEFA चैम्पियंस लीग, हाँ लोगों को ज़्यादा मालूम होगा UEFA चैम्पियंस लीग, UEFA दे डोंट, मेरे ख्याल से इनको AFC के बारे में इतना मालूम नहीं होगा, बिकॉज AFC फुटबॉल अब भी फॉलो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ क्रिस्टियानो एंड नेमार कमिंग इनटू द सऊदी लीग। तो AFC चैम्पियंस लीग आता है, और इसी के नीचे जैसे यूरोपा लीग हो गया, उसी के नीचे AFC कप होता है। तो ये एक हायरार्की है कि आप किस वे में प्रोग्रेस कर सकते फॉर एग्जांपल अगर सिल्वासा यूनाइटेड सबसे पहले स्टेट लीग खेलेगा, या ठीक है, आपने फाउंड किया, तो सिल्वासा यूनाइटेड समझ लो कि मैंने भी अपना वैसे ही एक सिमिलर टीम फॉर्म किया, चलो उसको भी मैं सिल्वासा कुछ XYZ बोल देता हूँ, सिल्वासा टाइगर्स, सिल्वासा टाइगर्स, ठीक है, सिल्वासा टाइगर्स मैंने फॉर्म किया, तो सबसे पहले मेरे को स्टेट लीग खेलने का है। यू नीड टू प्ले स्टेट लीग। इफ यू विन दैट, आप चैंपियन होती हो, तो ऑन द मेरिट बेसिस आपका AFA को कुछ क्राइटेरियाज होगा उसमें। तो वो स्टेट लीग में से सिर्फ एक ही टीम अपर जाएगा या फिर नहीं, एक्चुअली जो चैंपियन होता है उसको मिलता है, बट चैंपियन नहीं जा रहा तो उसके नीचे जो रनर अप होता है उसको मिलता है, फिर रनर अप नहीं जा रहा है तो अच्छा थर्ड टीम को कि नहीं वो मिलता क्लब है। भी जाने को वो है, हाँ, मतलब तो जब टॉप 3 आएंगे, मेरे को भी क्लियर नहीं है, बट जहाँ तक मेरे को मालूम है, जितना मेरे नोइंग में, कि टॉप 3 टीम्स को चांसेस मिलता है, पहले चैंपियन को मिलता है, फिर रनर अप को मिलता है, और ओके फिर ओके, थर्ड को मिलता तो पहले सबसे पहले मेरा सिल्वासा टाइगर्स खेलेगा स्टेट लीग। है। डेफिनेटली इफ यू पुट योर टीम, हाँ ठीक है, ऐसा समझ लो कि मेरे पास एकदम हार्डकोर टीम है। सबसे पहले खेलेगा बहुत पैसा खर्चा किया है। एकदम ऐसा, बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं मेरे पास। तो मेरा क्लब सबसे पहले खेलेगा स्टेट लीग, हाँ, उसके बाद फिर वो जाएगा थर्ड क्वालिफाई डिवीजन करेगा फ्रॉम ऑन द मेरिट बेसिस, ऑन द बैर। अगर मैंने स्टेट लीग जीत लिया तो फिर मैं थर्ड डिवीजन थर्ड डिवीजन जीता, उसके बाद सेकंड डिवीजन सेकंड डिवीजन जीतने के बाद फर्स्ट डिवीजन इज आई आई लीग। अब डायरेक्ट खेलोगे आई लीग, जिसमें श्रीनिधि हो गया, मोहम्मदन हो गया, अभी इंटरकाशी आया है। हाँ, अभी इंटरकाशी नया क्लब आया। तो यू डोंट नीड टू पे दी दिस AFF का प्राइवेट एंटिटी का जो फीस होता है, यू डोंट नीड टू पे द करोर्स। ओके, डायरेक्टली ऑन द मेरिट बेसिस आप जा सकते हो टीम में खेलने के लिए, उसमें क्लब कॉम्पिटिशन। तो इसमें मतलब एक मेरिट के बेस पे भी, और एक अगर मैं डायरेक्ट एंट्रीज होती है जिसमें कि अगर मैं AIFF को पर्टिकुलर अमाउंट जितना वो चार्ज करते हैं, अगर मैं उसको पे करूँ तो आई कैन डायरेक्टली प्ले। बट वो भी एक्चुअली डायरेक्ट अमाउंट पे नहीं करना होता, उसमें भी एक्चुअली कुछ मतलब हाँ, वो बेसिक उनके क्वालिफिकेशंस मेरे पास qualifications समझ लो कि उसके सिल्वासा टाइगर्स के पास बेसिक मतलब जो requirements AFI है, की ये है कि भाई हमें ये चाहिए, मैं स्टैंड करता हूँ उस पर कि जो AFI की ज़रूरत इन द सेंस जो क्वालिफिकेशन मेरे को वो टिक मार्क चाहिए, अगर वो मेरे को मिल जाता है तो आई डू नॉट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी डाउन कि मेरे को स्टेट लीग से ट्राई नहीं करना। एंड कॉम्पीट इन द हाईएस्ट लेवल ऑफ द इंडियन। हाँ, कि अगर सिल्वासा टाइगर्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, डेफिनेटली यू कैन डायरेक्टली गो टू द ISL। हाँ, और वो सारे टर्म्स पे खड़ा उतरता है AFI पे, तो मैं डायरेक्टली आई लीग खेल सकता हूँ। एंड इफ यू विन आई लीग, आप जैसे राउंड क्लास पंजाब लास्ट ईयर जीता, हाँ, अब नाउ दे आर प्लेइंग द ISL इस बार पंजाब तो ISL आप डायरेक्ट कम्पीट कर सकते हो ISL में उसमें। ओके, इंटरेस्टिंग। एंड देन इफ यू विन ISL, जैसे मैं बोला ISL लीग शील्ड जीते हो, हाँ, फिर मुंबई सिटी जीता था, एंड देन टुमारो दे आर प्लेइंग अगेंस्ट अल हिलाल चैंपियंस लीग, तो आप वो भी खेल सकते हो उसमें, AFL। हाँ, AFF। एंड देन इफ यू विन AFC चैंपियंस लीग, यू कैन प्ले ए FIFA वर्ल्ड क्लब, जिसमें रियल मैड्रिड हो गया, बार्सिलोना, द टॉप मोस्ट टीम कम टुगेदर एंड दे कम्पीट। ओके, तो वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए आपको FIFA वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा। FIFA वर्ल्ड कप, वर्ल्ड क्लब क्लब FIFA वर्ल्ड क्लब कप। हाँ, ओके, वेरी वो इंटरेस्टिंग, खेलना पड़ेगा उसमें। वेरी इंटरेस्टिंग। डेफिनेटली इन कमिंग ईयर्स मेरे हिसाब से कि वी कैन सी इंडिया। श्योर अभी जितना मेरा नॉलेज है कि, और जितना मैं नॉलेज समेटता हूँ कि भाई अभी यहाँ से इंडिया का ग्राफ मोस्टली पॉजिटिव ही जाने वाला है, बट एक्चुअली कम तो कम लेकिन पॉजिटिव ही जाने वाला है। हुआ है। एक्चुअली लोगों को लगता है कि इंडियन फुटबॉल में बहुत पीछे है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उनको कहना चाहूँगा कि इंडियन फुटबॉल इज ग्रोइंग, कि एक्चुअली नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेयर्स, वी आर इम्प्रूविंग एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा इम्प्रूव हो रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ जगह पे नहीं हो रहा है, बट कुछ जगह पे जहाँ ऑलरेडी फुटबॉल है, दे आर मेकिंग गुड फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी अच्छे आ रहे हैं उनके लिए डेवलप करें। बिकॉज आप कोई भी AFF कॉम्पिटिशन खेलते हो ना, क्राइटेरिया में सबसे बड़ा चीज़ भी एक वर्ड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आपके पास वो होना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग, आई गेस वी गोना टच दैट पार्ट ऑफ इट, उसके लिए बचा के रखता हूं उसके लिए, ठीक है, वो अपने वो आगे डिस्कस टच करते हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू नो कि आप बता रहे थे, लाइक यू वर डिस्कसिंग विद मी अबाउट द अल्टरनेट करियर्स इन फुटबॉल। अल्टरनेट करियर, यस। हाँ, कि लाइक फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में बताया कोचेस हो गया। हाँ, तो जैसे कैसा होता है ना कि क्रिकेटर है, तो जैसे कोई एक बच्चा होगा या एक टीनेजर होगा, तो उसको लगता है क्रिकेटर, जब क्रिकेट का वर्ल्ड है उसमें सिर्फ आप
क्रिकेटर ही बन बन सकते हैं या फुटबॉलर बन सकते हैं। हाँ, फुटबॉलर बन या स्पोर्ट्स में वही बन सकते Yes, yes, हैं, yes, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चल रही रहती है जो बिहाइंड हमें द दिखती सीन जो नहीं है। लोगों को दिखती नहीं है। एक्चुअली आप बोलोगे ना बिहाइंड द सीन्स लोगों को जो चीज़ दिखती नहीं है, जिसमें से एक चीज़ हो गया जैसे इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ फुटबॉलिंग टीम या फिर कोई भी स्पोर्ट्स हो गया, नॉट अबाउट दी फुटबॉल, कोई भी एक टीम हो गया कि एंड डे लोगों को लगता है कि मेरा करियर खत्म है, मैं कभी फुटबॉल नहीं खेलूंगा, बट एंड डे यू कैन कैरी आउट योर पैशन इन सपोर्टिंग इन योर टीम। जैसे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, स्पोर्ट्स डॉक्टर हो गया, स्पोर्ट्स मैश्योर हो गया, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हो गया, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हो गया, देयर इज लॉट ऑफ थिंग यू कैन वर्क ऑन। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे को फुटबॉल खेलने का था, लेकिन माई पेरेंट्स लाइक नहीं बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना पड़ेगा, लेकिन यू कैन टारगेट सेम थिंग। हाँ, आप बन सकते हो डॉक्टर, एज ए स्पोर्ट्स लाइक डॉक्टर बन सकते हाँ हो। वही कि मेरे को फुटबॉल मेरे अंदर फिर भी पैशन है, मैं बहुत खेला है, कॉलेज लेवल तक खेला है, लेकिन माई पेरेंट्स आर लाइक कि नहीं बेटा। हाँ, आपको उसमें अच्छा पे मिलता है एज यू वर्क आउटसाइड, कहीं बाहर करोगे, कहीं हॉस्पिटल में करोगे, यू आर गेटिंग अ गुड पे। लोगों को लगता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आज लोगों को लगता है कि ना इफ़ यू बिकम अ गुड डॉक्टर आपका अच्छा पे मिलेगा, आपका लाइफ सिक्योर है, बट एंड ऑफ द डे मेरे हिसाब से योर पैशन मैटर। आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर लो, बिकॉज मैं अभी आंध्र प्रदेश में था, देयर वाज इंटर्न सब थे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, दे आर डूइंग दिस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट आई गेस फ्रॉम अंधेरी, मुंबई से उनका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट था कि आप कैसे टीम्स को सपोर्ट कर सकते हो एज अ मैनेजर कि तुम टीम्स का पूरा, मैं नहीं बोलता आपको पूरा एक रोल मिलता है तुम टीम हैंडल करने का, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप टीम को क्या करें हेल्प कर रहे हो चीज़ के ऊपर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में भी। और एंड आई गेस इट्स 2 years या 3 years कोर्स कि आप 3 साल के बाद अपना कोर्स कर सकते हो उसमें। और फिजियोथेरेपीज तो आप कर रहे हो, जैसे एमपीटी हो गया, सॉरी एमपीटी बाद में आता है, पहले बीपीटी होता है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी हो गया, एंड उसके बाद एमपीटी होता है। एमपीटी में यू गेट द फील्ड, अलग अलग फील्ड मिलता है, आप क्या फील्ड चूज़ करते हो उसमें। तो जैसे स्पोर्ट्स, अभी हमारे साथ में एक फिजियो थे, तो उसने भी अभी कंप्लीट किया, उसने एमपीटी कंप्लीट किया, नाउ ही इज विद द आईएसए इन पंजाब एफसी, या इज इन मिनरवा नाउ। तो यू हैव रंजीत भाई वाला टीम। हाँ, तो आप इन्हीं स्कोप बना सकते हो वहाँ पे भी, मतलब इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा स्कोप, नॉट एज अ प्लेयर बट एज अ प्रोफेशनली आप अल्टरनेट आप आ सकते हो उसके अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप प्लेयर नहीं बन जाए तो आप लाइसेंसिंग करके कोच भी बन सकते हो, फिर अगर आप मेडिकल फील्ड से आपका बैकग्राउंड है। ऑल द प्लेयर्स, अभी जितने प्लेयर्स है ना, कि मैं नोटिस किया हूँ कि एंड इट्स गुड थिंग कि एज अ प्लेयर भी आपको इंप्रूव करना है ना, यू कैन जस्ट गो फॉर दी ई लाइसेंस। पर ई लाइसेंस तो अभी वो कर दिया, डिसबैन कर दिया उसको। नाउ दे इंट्रोड्यूस ब्लू कब्स आया है जो जिसमें ग्रास रूट फुटबॉल कैसे इंप्रूव कर सकते हो उसको। और सिल्वासा यूनाइटेड आल्सो, हाँ वी डिड दैट, हाँ ब्लू कब्स वाला, तो उसमें यानी प्लेयर्स लोग कर रहे हैं। अभी मैंने मेरे साथ में भी कितने थे, जब आई स्टार्टेड माय डूइंग माय डी लाइसेंस, तब कितने कोचेस थे कि ऐसे थे कि जस्ट दे वांट टू इंप्रूव एज अ प्लेयर, तो उन्होंने डी लाइसेंस करके रखा था। तो एज अ प्लेयर इंप्रूव होने के लिए भी आप मतलब बहुत लोग लाइसेंसिंग करते हैं? यस करते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा है कि एज अ कोच क्या सोचता है, क्योंकि प्लेयर्स को लगता है कि प्लेयर्स को लगता है कि कोचेज अरे हमको ये क्यों करा रहे, वो क्यों करा रहे, बट और कुछ प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं कि जहाँ वो देखना चाहते हैं प्लेयर को कि भाई कोचेस के माइंड में क्या है, तो दे गो डाउन अंदर डीप जाते हैं, वहाँ पे सीखते हैं वहाँ पे। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ प्लेयर्स की जिसने सी भी किया है मेरे साथ में, ओके, जस्ट टू गेन द एक्सपीरियंस उसके लिए। तो वो टेक्निकली उतना स्ट्रांग होने के लिए वो लोग इतना, भाई 1v1 सिचुएशन में क्या होता है, 2v2 में हो गया, डिफेंडिंग में, जैसे अपने स्टार्ट होने से पहले पता 4 प्रिंसिपल्स है फुटबॉल के, तो लोग वो चीज़ समझने के लिए एक्चुअली प्लेयर्स लोग को नॉलेज है। कोचेज लोग का प्रॉब्लम क्या है ना, एक्चुअली थोड़ा ऑफ टॉपिक नहीं जा रहे, नहीं इसमें क्या है, कोचेज लोग अभी अपने यहाँ के कोचेज है ना, दे जस्ट फोकस 20 राउंड करो, ये करो वो करो, वो स्कूल टीचर वाला, हाँ स्कूल टीचर वाला, तो वो गलत नहीं है। इट्स इन ऑर्थोडॉक्स फुटबॉल, ये ऑर्थोडॉक्स फुटबॉल इंडियन टीम भी पहले करता था, सब लोग करते थे, बट नाउ यू कैन मर्ज बोथ द थिंग्स। एज अ मॉडर्न कोच आपको मोर ऑफ टैक्टिकल पार्ट पे भी याद रखना पड़ेगा, प्लेयर का वेलबींग भी देखना पड़ेगा आपको, प्लेयर का हाइजीन हो गया, प्लेयर का हाइड्रेशन, एवरीथिंग यू नीड टू कीप नोट। हम लोग करते आर्ट टीम, जब प्लेयर्स को आप बोलोगे ना मॉर्निंग में उठ के कि तुम्हारा यूरिन कैसा कलर था, तो प्लेयर लोग सर क्या आप भी यार ये क्या पूछ रहे हो, तुम्हारा वाटर लेवल इनटेक कैसा था, तुम्हारा सब उसमें मालूम पड़ता है कि हाउ गुड यू आर फीलिंग। मॉर्निंग उठने के बाद प्लेयर्स क्या ना, वो रात में सोने के बाद मॉर्निंग में मालूम पड़ता है तुम्हारा बॉडी कितना टायर्ड है। कोई चीज़ तुम एक्टिविटी कल कर रहे हो तो तुमको तुरंत वो चीज़ पेन नहीं चालू होगा, कुछ टाइम के बाद आपको चालू होगा, तो उसके बाद वो प्लेयर्स लोग। बट अब भी इंडियन फुटबॉल में बोला ना कि प्लेयर्स लोग को समझ रहे कि नहीं भाई हमको मोर ऑफ ये पोजिशन प्ले हो गया या फिर कुछ भी एक्सरसाइज चीज़ें हमको नॉलेज चाहिए, तो सब प्लेयर्स लोग डी लाइसेंस कर रहे, सही कर रहे। और ये चीज़ अच्छी बात भी है कि एंड डे अब मैं नहीं बोलता कि सबका करियर बनेगा, फुटबॉल हो गया या फिर इफ यू स्टडी कोई भी स्पोर्ट्स, हाँ स्पोर्ट्स की बात भी हो या कोई भी फील्ड हो गया, सबका करियर, हाँ
जरूरी नहीं कि अभी 100 जो डॉक्टर जो में से जेई का 50 एग्जाम डॉक्टर दे बन रहे गए, हैं, हाँ 50 डॉक्टर बने, जरूरी नहीं कि वो 50 डॉक्टर का उनका कहीं अच्छा जॉब लगेगा कि उनको जॉब मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। एटलीस्ट कुछ लोग होंगे, कुछ लोग को नहीं मिलेगा। तुम ऐसे मतलब ऐसा अल्टरनेट वो करके पुश कर सकते हो अपने उसको एंड प्रोफाइल को। फुटबॉलिंग ऐसे भी है ना, मेरे फ्रेंड ऐसे भी कि जस्ट दे स्टार्टेड स्टडीज कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, एंड दे डिड देयर मैच एनालिसिस। इसमें मैच एनालिसिस हाँ, भी मैं होता अब है। भी रिसेंटली आई हैव ऑब्जर्व्ड कि मैच एनालिस्ट का बहुत ज़्यादा मतलब एक अल्टरनेट करियर करियर ग्रो होता है, yes। बहुत ज़्यादा ग्रो कर दिया। क्योंकि एक्चुअली टीम अभी कैसा हो गया कि ना, इफ़ यू प्ले एज अ लोकल फुटबॉल, तो आपको कोचेज लोग पुश करते हैं विनिंग मेंटेलिटी के लिए, कंपटीशन जीतने के लिए, चीज़ के लिए, और कोई कोच को लूज़ करना अच्छा नहीं लगता है। बट इफ़ यू गो इन द प्रोफेशनल लेवल, बिकॉज ग्राउंड लेवल पे कोच अकेला होता है, उसके साथ ना मेडिकल टीम होता है, ना उसके साथ असिस्टेंट कोच होता है, ना मैनेजर होता है, जस्ट ही इज अलोन, ही इज द बॉस, ही इज द किंग, उसको कोई बोलने वाला नहीं है, एंड ही फील दैट मैं सब कुछ हूँ। कोई गलती भी करेगा तो उसको बोलने वाला नहीं है। बट इफ़ यू गो इन द प्रोफेशनली, तो तुम्हारा टीम का सेटअप कैसा है, द प्लेइंग 11 जो प्लेयर खेल रहे हैं, या फिर बेंच पे जो प्लेयर्स है जो सब्सिट्यूट होकर जा रहे हैं अंदर, तो मैच एनालिसिस हेल्प करता है कि 1v1 सिचुएशन में वो प्लेयर ने क्या गलती किया, कितना वो टच किया, बहुत ज़्यादा बहुत माइन्यूट टेक्निकल डिटेल्स पे डिटेल्स जाता है, जो और एट द एज एंड अ ऑफ द नेकेड डे आइज अपने चूक हो जाती है जो, हाँ, तो वो चीज़ भी अपने को एज अ मैच एनालिसिस पूरा रिपोर्ट बना कर देता है उस चीज़ के ऊपर कि जो चीज़ बहुत इतना ज़्यादा टेक्निकल माइन्यूट डिटेल में, और वही मैं बोल रहा था कि एट द एंड ऑफ द डे डाटा इज व्हाट मैटर्स। मैटर्स, यस। और कि भाई अपनी टीम की बात नहीं, ये ओपोनेंट की भी बात है। हाँ, If you कि take- ओपोनेंट हाँ, में कौन सा प्लेयर डोमिनेट करता है, dominate करता है, कौन सी उसका पोजीशन पे प्लेइंग अच्छा, स्टाइल क्या है, उनका हाँ प्लेइंग प्लेइंग स्टाइल क्या क्या है, है, तो वो कोच के लिए इजी हो जाता है काम करने के लिए, नहीं मेरे को ये काउंटर्स matches, बनाने में, कि counters उनको बनाना काउंटर और करने उनके के ऊपर लिए। कैसे वर्क करना टीम्स के ऊपर, तो ये भी एक मैच एनालिसिस भी है कि आपको वो चीज़ हेल्प करता है कि अल्टरनेट करियर में एक ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं अपने इस चीज़ को। क्रेजी क्रेजी इंटरेस्टिंग। तो एज अ आप मतलब आई गेस आई एम इमेजिनिंग कि आप बहुत जगह पे, कॉज यू रन अ फुटबॉल क्लब, तो आप बहुत जगह पे स्काउटिंग और ये सब के प्रोसेस के लिए जाते होंगे। स्काउटिंग, यस वी डू स्काउटिंग। स्काउटिंग इज समथिंग दैट लोगों को लगता है कि ना हम लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइक माई क्वेश्चन वाज लाइक कि व्हाट डू यू लुक इन अ स्काउट, मतलब आप जब स्काउटिंग करने जाते हो तो प्लेयर में आप क्या देखते हो कि एक्चुअली मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। इफ लोगों को लगता है ना कि प्लेयर मैच चल रहा है इधर, कि हम लोग अपनी, मैं एक्चुअली मैं नोटिस किया ये चीज़ कि हम लोग बहुत जगह ट्रैवल भी किया हम लोग ने, कि हम लोग बैठ के मैच भी देखते, मैं और आते हम लोग ऐसी एक जगह पे गए थे, वी वेंट ऑरोविल, यू नो, ये जो तमिलनाडु हाँ, ऑरोविल, हाँ, वी वेंट ओवर देयर जस्ट टू गेट द आइडिया कि उधर फुटबॉलिंग क्या है वहाँ पे। वी वेंट देयर, हम लोग ने बहुत पूछ किया, हम लोग को लग बाई चांस हमको एंट्री मिल गया उधर जाने के लिए अंदर, एंड देयर आर पीपल फ्रॉम ओवर आई गेस अराउंड 60 to 70 कंट्रीज। वहाँ पे लोग हैं, सब एक ही एयर साथ में रहते हैं, जस्ट दे लिव देयर लाइफ इजी, काम एंड इजी वो लोग। तो हम लोग उनका मैचेस देख रहे थे। देयर वाज वन किड फ्रॉम इटली, yeah, he was around 12 years old, and that boy class player। एक्चुअली उसको बेनिफिट क्या मिला ना, मोबिलिटी हो गया, ये सब भी चीज़ है उसमें स्काउटिंग में, मैं आता हूँ वो चीज़ के ऊपर। तो वो लड़के का उसका बोल देना क्रेजी है वो बंदा, बच्चा। हम लोग को प्लान था उसको लेके आने के लिए, बट बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ द ऑरोविल की वो चीज़ में हम लोग बच्चे को पुश नहीं कर पाए। तो बट व्हाट वी लुक मैच के टाइम पे, एक तो तुम्हारा एफर्ट सबसे मेन चीज़। Effort। पर्सनली आई लुक इनटू द प्लेयर्स को, प्लेयर का एफर्ट क्या है, हाउ गुड ही इज विद द टीम। बिकॉज कुछ कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि ना जस्ट दे आर डूइंग लेस एंड दे आर शाउटिंग मोर, तो ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन होता है। तो प्लेयर्स को फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज मोर ऑफ द गेम खराब होता है ना आपका, कि आप कोई भी चीज़ को, यानी बोलते हैं ना कि अंडर प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो, सॉरी अंडर प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो चीज़ के ऊपर, आप कितने काम और कंपोज हो, सबसे मेन चीज़ है द फुटबॉल। बट योर टेक्निकलिटीज, your tactical understanding of the game, your header, your stamina, your physicality, ये सब चीज़ मैटर करता है। अभी मैं बोलने जाऊँगा ना, देयर अराउंड 200 लिस्ट, 200 लिस्ट, बट व्हेन यू ऑब्जर्व एज अ प्लेयर, कभी किसी को मेन प्लेयर का पोजीशन क्या है, सबसे बड़ा चीज़, इफ ही इज प्लेइंग द पोजीशन ऑफ मिडफील्ड, मिडफील्ड का रोल क्या है। मैं मेरे बच्चे लोग भी एकेडमी के बच्चे, मैं भी उनसे यही बोलता हूँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी चीज़ का, क्योंकि एंड द डे वी हैड गॉट द जॉब। अब तुम 90 मिनट खेल रहे हो, 90 मिनट का आपका जॉब है कि 90 मिनट मेरे को ये करना है, बट वो प्लेयर को जॉब मिला, वो प्लेयर वो चीज़ कर नहीं पा रहा है, तो देन हाउ ही कैन बी पार्ट ऑफ अनदर टीम, कि कोच एक्सपेक्ट करेगा कि नहीं ये लड़का मेरे को करके दिखाएगा वो चीज़ के ऊपर। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग, एक टेक्निकल एबिलिटीज होना, टेक्निकल एबिलिटीज होना चाहिए, हेडर, विजन, डिसीजन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जब आप टाइट स्पेस में हो आप क्या करते हो, एज अ डिफेंडिंग में या फिर अटैकिंग में, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यानी कि तुम डिसीजन मेकिंग कैसे अपना इंप्रूव करोगे। लॉट ऑफ वीडियोज नाउ, अभी आपके हाथ में लग्जरी है, आप जाओ यूट्यूब पे सर्च करो, देयर लॉट ऑफ थिंग प्लेयर्स लोग करते हैं, बट एंड डे वो उनको कितना हेल्प करता नहीं मालूम, बट दे नीड टू अंडरस्टैंड। देयर स्काउट कभी भी प्लेयर्स को फ्रॉम स्टार्ट 0 to 90 या फिर जो एक्स्ट्रा टाइम होगा तब तक नोटिस करेगा उसके ऊपर कि क्या है, और
कोई भी कोचेज या फिर कोई भी स्काउट एक प्लेयर को एक दिन में जज नहीं करता है। एंड नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम अपने इंडियन फुटबॉल में भी कुछ कुछ जगह पे ये चीज़ है कि जस्ट दे कंडक्ट द ट्रायल्स फॉर द वन डे, जिसने अपने ने भी किया था, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम नहीं था, टाइम का कंस्ट्रेंट था। टाइम हमारे पास कम था। बट इफ़ कोई भी जगह पे मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप एक टाइम पे प्लेयर्स को जज मत करो, बिकॉज हार्डली इफ़ यू अपने बात हो रही थी जैसे सुनील छेत्री की बात हो रही थी व्हेन ही वाज प्लेइंग की हाँ, वो आप 2 किस्सा मिनट के बाद बता रहे बॉल थे। होता था उसके पास। हाँ। तो हार्डली प्लेयर खेलेगा 15 मिनट गेम खेलेगा, मैच में भी ट्रायल्स में 15 मिनट में प्लेयर को कितना बॉल आएगा, तो तुम उसको जज नहीं कर सकते 15 मिनट के उस पे बेसिस पे। बट एंड द डे दिट शुड बी बोलते हैं ना कि लंबा ट्रायल्स होना चाहिए, 1 वीक का ट्रायल्स होना चाहिए, तो वो बेसिस पे प्लेयर को आप नॉट ऑन द फील्ड बट ऑफ द फील्ड भी आप कि जज कर सकते हो प्लेयर को कि भाई हाँ नहीं ये प्लेयर्स में कुछ क्वालिटी, बिकॉज एंड द डे व्हाट एज अ वी आई एंड सिलवासा यूनाइटेड लुक फॉर द प्लेयर्स कि हमारा ये मानना है ना प्लेयर 24 आवर्स में 2 आवर्स खेलता है, बट हमारे लिए प्लेयर्स 2 घंटे में नहीं बनता है, हमारे लिए प्लेयर्स 22 आवर्स में बनता है, क्योंकि एंड द डे 22 आवर्स में कोई देखने वाला नहीं है उसके ऊपर, बिकॉज ही इज प्लेइंग अंडर द कोच। 2 घंटे में ट्रेनिंग कर रहा कोच का, कोच जो बोल रहा है वो करेगा, क्योंकि एंड द डे ही नोज दैट इफ यू वांट टू बी इन टीम प्लेइंग 11 में आना है उसको, तो उसको कोच की पूरी बात मानना है, तो वो कोच की बात मानेगा। बट 22 आवर्स इज दिस समथिंग दैट वो हकीकत बताता है कि नहीं वो प्लेयर प्रॉपर रेस्ट ले रहा है कि नहीं, प्रॉपर डाइट ले रहा है कि नहीं, बाहर का क्या खा रहा है जाके, शुगर कंज्यूम कर रहा है कि नहीं, हाइड्रेशन कैसा है, हाइड्रेशन नहीं ले रहा है, फिर कुछ गलत हरकत कर रहा है, बाहर जाके कुछ नशा करना, ये तो वो सब भी चीज़ मैटर करता है प्लेयर्स के लिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्लेयर का कैसा है, बिकॉज आज कितने प्लेयर्स भी मैं देखा हूँ ना, मेरे साथ में जो प्लेयर्स थे दे वर गुड टॉप नॉच, में बोलता हूँ लिटरली दे कुड हैव टिल द इंडियन नेशनल कैंप जा सकते थे, मेरे जो सीनियर्स थे उनकी बात। ओके। बट एंड द डे वाई दे सफ़र बिकॉज ऑफ दिस नशा और ये ड्रिंकिंग हैबिट हो गया, स्मोकिंग हैबिट हो गया, क्योंकि बिकॉज वो सब चीज़ें ना तुम्हारा ब्रेन और साइकोलॉजी को हिट करता है वो चीज़, क्योंकि आपको ना नर्व्स को वो करता है कि सोचने पे दूसरी चीज़ में मजबूर करता है, क्योंकि आपका फोकस कोई चीज़ पे नहीं रहता उस टाइम पे। तो ये चीज़ भी एक है कि हम लोग एज अ स्काउट मैं ये चीज़ पे भी देखता हूँ कि प्लेयर का कितना यानी 22 आवर्स में कितना वेल बींग है, क्या है नहीं उसका, यानी कितना एक्चुअली डिसिप्लिन है। हाँ। अब बेटर वे में बोलूँ ना, प्लेयर को हर एक चीज़ टेक्निकल एबिलिटीज़ हो गया, सब कुछ हो गया, प्लेयर वेल डिसिप्लिन नहीं है ना, तो प्लेयर का ग्रो करना बहुत मुश्किल है। कि अगर मतलब सादी भाषा में बोलेंगे तो कि वो 2 घंटे वाला प्लेयर है या 22 घंटे वाला प्लेयर है, एंड इफ़ यू हैव 24 वाला जो एबिलिटीज़ है, देन मैं बोलूँ ना कि टैलेंट होना बहुत अच्छी बात है, टैलेंटेड प्लेयर बहुत है अपने इंडिया में, बट टैलेंट के साथ में स्पेशल एबिलिटी भी होना चाहिए प्लेयर्स को, यानी कि स्पेशली कैसा होना चाहिए मालूम, टैलेंट तो है, तो मैं बोलता हूँ कि इफ़ यू ब्रिंग आउट एनी प्लेयर्स लेके आ रहे हो, गाँव से लेके आओ अपने या फिर कहीं से भी लेके आओ, उसके पास टैलेंट तो होगा, बट टैलेंट के साथ में उसको स्पेशलिटी भी उसके पास होना चाहिए कि नहीं भाई ये बंदा कुछ अलग है बाकी सबसे, समझा। तो आप लाइक मोस्टली स्काउटिंग के लिए तो ऑल ओवर इंडिया मतलब नॉट ऑल ओवर इंडिया, हम लोग अभी एक्चुअली मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आपने ट्रैवल किया ही होगा। हाँ, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस एज अ कोच, एज अ हेड कोच हमने ऑलमोस्ट यानी इंडिया का सब पार्ट में, उस कुछ दिन पहले ही मैं जब यहाँ पे आया था तो मैं गूगल पे बैठ के चेक कर रहा था ऐसा करके, मम्मी बाजू में बैठी थी, मम्मी मेरे को पूछी तू कहाँ कहाँ जाके ऐसा करके, हाँ। तो सिर्फ जस्ट आई गेस आई एम रिमेनिंग टू 7-8 स्टेट्स, 8 या 9 स्टेट बचा होगा, जैसे इसमें कश्मीर हो गया, केरला बाकी मेरा जाने का, ओके। और नॉर्थ ईस्ट, हाँ। नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स, तो ये स्टेट्स बाकी मेरे को जाने का, और आई एम प्लानिंग नेक्स्ट में कि मेरे फ्रेंड्स है वहाँ पे सिक्किम में, जैसे अपनी सिक्किम की बात हो रही थी, मेरे फ्रेंड्स हैं एंड आई एम प्लानिंग टू मूव टू सिक्किम एज वेल, कि जाके आऊँ उधर की थोड़ा क्या कल्चर देखने, तो वही मैं वहाँ पे ग्रास रूट फुटबॉल इज मच बेटर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि एज यू हैव ट्रैवल्ड ऑल, नॉट ऑल बट मैनी ऑफ द स्टेट्स कंपैरेटिवली ऑफ इंडिया, तो अकॉर्डिंग टू यू या अकॉर्डिंग टू द फुटबॉलिंग कल्चर की हॉटस्पॉट्स किधर है कि जहाँ से प्लेयर्स निकल के आते हैं, फॉर एग्जांपल हाँ मैं समझ गया, मैं कि जैसे बंगाल में देखो तो बंगाल से बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं क्योंकि वहाँ पे कल्चर रहा है, तो वैसे इंडिया में कौन से हॉटस्पॉट्स है जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स आते हैं? सी मैं अभी बात करूँ ना, इंडिया में अपनी जैसे बात हो रही थी, इंडिया इज डाइवर्स स्टेट, कि उधर हर एक डिफरेंट में डिफरेंट कल्चर है, सब कुछ है, एक बेनिफिट अपने लिए बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि हर एक रीजन से डिफरेंट मेंटलिटी डिफरेंट क्वालिटी प्लेयर्स निकलता है, ठीक है, फॉर सबको मालूम है कोलकाता हो गया, गोवा हो गया, केरला हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, अभी कश्मीर से भी प्लेयर्स निकल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इंडिया का हर एक कोना हॉटस्पॉट है, ओके, अंटिल यू गो एंड यू विजिट होता है, ओके, ठीक है, कि अभी शायद अपने पीएम साहब भी गए थे, एमपी की एक बात निकली थी बीच में कि एमपी से भी बहुत अच्छे से क्वालिटी प्लेयर्स निकले, तो मेरा ये मानना है कि इंडिया का हर एक कोना हॉटस्पॉट है। इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट मोर कि प्लेयर्स कहाँ से निकले, कहाँ से ज़्यादा प्लेयर जनरेट हुआ इंडियन फुटबॉल के लिए, तो आई गिव यू
दी जमशेदपुर टाटा हाँ टाटा एकेडमी झारखंड in short. टाटा एकेडमी वॉज दी वन ऑफ द बेस्ट एकेडमीज की इंडिया टीम में समझो 24 प्लेयर्स है तो 20 प्लेयर्स डेफिनेटली आर फ्रॉम द टाटा एकेडमी। ओके एक टाइम था कि टाटा एकेडमी लोगों को नहीं मालूम था, बट जो इंडियन फुटबॉल स्ट्रक्चर को जो क्लोजली फॉलो करते थे उनको मालूम है टाटा एकेडमी इज वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी जहाँ से इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स निकले हैं। और उनका टाइम ऐसा था कि ना डेफिनेटली हाँ तुम एक बार टाटा एकेडमी में तुमको इंडिया टीम जाना ही जाना है, बिकॉज कि उधर प्लेयर्स का इतना ग्रोथ है ना वहाँ पे। और दे स्काउट द प्लेयर्स कैसे होता था कि हमारे इंस्ट्रक्टर थे बी लाइसेंस में, तो उन्होंने बताया था कि जब वो भी टाटा एकेडमी में थे, वो भी वहाँ पे कोचिज थे वहाँ पे, तो केरला से ये क्वालिटी उठाते थे, कोलकाता से कुछ क्वालिटीज़ मिल गई। कोलकाता से समझो आप गोलकीपर्स अच्छे मिलते हैं, गोलकीपर्स हाँ हाँ, तो दे गोज फॉर द गोलकीपर फ्रॉम देम। महाराष्ट्र में अच्छे अपने को विंगर्स मिल गए या मिडफील्डर्स मिल गए, केरला में अच्छे डिफेंडर्स मिल गए, कश्मीर में कुछ टॉल अपने को डिफेंडर्स मिल गए, पंजाब से अपने को कुछ अच्छे स्ट्राइकर्स मिल गए या डिफेंडर्स मिल गए पंजाब हरियाणा साइड से। तो ये क्वालिटीज़ उन लोग ढूंढते थे टाटा एकेडमी, एंड दे ब्रिंग इन वन शेड, वो एक शेड में लेके आते हैं एंड दे स्टार्टिंग वर्किंग ऑन देम। तो वो जो ग्राइंड होता है ना प्लेयर्स लोग का, अलग लेवल पे बोलते हैं ना, डिफरेंट लेवल पे होता था, एंड दे गिव द कॉम्पिटिशन टू ईच अदर। एंड एट द डे आप कहीं भी होगे, आपको अंडर कॉम्पिटिशन नहीं है, देन यू कैन ग्रो। बोलते हैं वो गली में कुत्ता भी शेर होता है, वो वाला हाल हो जाता है फिर वो चीज़ के ऊपर। लेकिन जब बाहर निकलते हैं यस वो चीज़ है। इंटरेस्टिंग। तो लाइक तो मैं लिस्ट गिने जाऊँ तो मेजॉरिटी ऑफ द, जैसा आपने बताया कि गोवा हो गया, केरला हो गया, कोलकाता हो गया, कोलकाता, उड़ीसा। हाँ आई हैव हर्ड अबाउट उड़ीसा का, मतलब द गवर्नमेंट इज पुशिंग, उनकी सीएम पटनायक सर है जो बहुत they are helping not about this football, just they are helping about each and every अभी हॉकी वर्ल्ड कप भी हुआ था and our team was there कलिंगा स्टेडियम and that facility मैं बोला यहाँ पे अपने यहाँ पे होगा ना, उसके हिसाब मैं लिटरली बोलता हूँ कि मेरे लाइफ में मैंने बेस्ट फैसिलिटीज देखी मैंने वहाँ पे, कलिंगा स्टेडियम, 1000 ऑफ द प्लेयर्स डिफरेंट स्पोर्ट्स के लोग वहाँ पे प्लेयर्स लोग रह रहे, अकोमोडेट हो रहे वहाँ पे, उनको 3 टाइम का डाइट मिलना, उनको मैनेज करना बहुत बड़ी बात है वहाँ पे, हर उनकी सेफ्टी का बोलते हैं ना, हर एक का उनका ध्यान रखते हैं वहाँ पे। एंड द ग्राउंड क्वालिटी समथिंग दैट कि सब लोग तरसते हैं वहाँ पे खेलने के लिए कलिंगा स्टेडियम में। आवर गर्ल्स दे प्लेड ओवर देयर, वहाँ पे खेली उन्होंने। अभी जो लास्ट ट्रिप आपका लास्ट ट्रिप जो आंध्र प्रदेश से पहले अंडर 17 गर्ल्स, बट उनका रिजल्ट नहीं था उतना अच्छा, बट फॉर द एक्सपीरियंस एक्सपोजर दैट इज डेवलप करने के लिए ये बहुत बड़ा स्टेप था कि स्टेट एसोसिएशन हमारे दमन दीव दादरा नगर रेलवे स्टेशन ने उन्होंने एक इनिशिएट लिया, जिसके उनको भी है कि उनके साइड से भी कि जस्ट दे वांटेड टू इम्प्रूव द गर्ल्स फुटबॉल इन आवर रीजन। सिर्फ मेल फुटबॉल नहीं, फीमेल फुटबॉल को भी उतना ही पुश मिलना चाहिए, वो इक्वल अमाउंट पे। दे हैव देयर रिस्ट्रिक्शन भी, उनके रिस्ट्रिक्शन बिकॉज दे कांट रीच एवरीवेयर। लोगों को लगता है कि दादरा नगर हवेली फुटबॉल एसोसिएशन या दमन दीव फुटबॉल एसोसिएशन जो भी हो गए, दोनों अभी शायद अभी मर्ज है, तो इनका ऐसा है कि नहीं कि ये सब जगह पहुंच सकते हैं। एंड डे वी कोचेस, वी क्लब्स और वी एकेडमी, वी नीड टू वर्क ऑन देम, देन ओनली वी कैन गिव द गुड बेटर प्लेयर्स टू द स्टेट और द इंडियन फुटबॉल टीम। हमारा बोलते हैं ना वो रखना चाहिए कि नहीं विजन की, वी नीड टू प्रोड्यूस मोर प्लेयर्स, जैसे टाटा फुटबॉल एकेडमी हो गया, TFA, तो उनका विजन था कि उन लोग प्लेयर्स को डेवलप करते थे, इंडियन फुटबॉल टीम को देते थे। सेम वी नीड टू हैव दैट विजन। लोग बोलते हैं कि हमारा पैसा नहीं है, ये नहीं है, बट एंड द डे इफ यू स्टार्ट स्लोली आपको डिफिकल्टी समझ में आएगा, आप वो डिफिकल्टी से वर्क करो एंड डेफिनेटली यू गेट अ सॉल्यूशन ऑन दैट। वही कि लोकल क्लब्स एकदम छोटे छोटे क्लब्स को ट्रेन करके प्लेयर्स बनाए और फिर वो आगे एसोसिएशन या फिर बड़े इसमें। और एक्चुअली वी एज अ क्लब एज वेल, बिकॉज हम लोग का ये रहता है कि मोस्टली कि हम लोकल प्लेयर्स को टैलेंट को हंट करें, बिकॉज हमारा भी एक लिमिटेशन, बिकॉज एंड द डे वी आर कम्पीटिंग नॉट एट द ग्राउंड लेवल, वी आर कम्पीटिंग एट द हाइस्ट लेवल इंडियन फुटबॉल। तो इंडियन लेवल फुटबॉल पे वी कांट जस्ट हंट प्लेयर्स फ्रॉम आवर एरिया, वी नीड टू ब्रिंग ऑल फ्रॉम द पैन इंडिया से प्लेयर्स लाना पड़ेगा। एंड पैन इंडिया से प्लेयर्स लाने का फ़ायदा क्या होता है ना कि दे नरिश आवर किड्स, यहाँ पे जो अपने बच्चे हैं ना उनको नरिश करते हैं, बिकॉज दे नो द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इन इंडियन फुटबॉल में। लाइक फॉर एग्जांपल अपने भी डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ के हमारे यूटी के जो प्लेयर रहेंगे, जब वो खेलेंगे उन प्लेयर के साथ जो जो बाहर नॉर्थ ईस्ट से आए, केरला से आए, जहाँ पे कल्चर है फुटबॉल का प्रॉपर, तो अपने को भी वो ग्रोथ मिलेगा। तो एक्चुअली डेफिनेटली, क्योंकि मैं बोला जैसे कंपटीशन इज खेलना कंपटीशन बहुत ज़रूरी है, बट इन द टीम एज वेल, बिकॉज
एक टीम में 24 प्लेयर्स होते हैं, 22 प्लेयर्स होते हैं, एंड एक गोलकीपर नहीं होता टीम में, एटलीस्ट देयर 2 मोर कीपर्स, 1 2 3 3 कीपर्स होते हैं, फर्स्ट कीपर, सेकंड कीपर, एंड दे फाइट फॉर दी प्लेइंग 11। तो वो भी कंपटीशन बहुत जरूरी है कि इन टीम भी कंपटीशन होना बहुत जरूरी सिर्फ है। ऑपोजिट टीम के साथ नहीं, आपस में भी कंपटीशन हो, competition, ताकि yes. जो आगे का जो ऊपर का मलाया है हाँ, वो तो सबसे बेस्ट हाँ, हो। सबसे बेस्ट। और एक्चुअली वो हेल्प करता है एक दूसरे को ग्रो करने के लिए। If सिद्धू और मैं एक टीम में एंड वी आर फाइटिंग फॉर द सेम स्पॉट, तो मैं सिद्धू को पुश करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं सिद्धू से आगे निकलूँ, एंड सिद्धू चाहेगा मेरे से आगे निकलेंगे। तो कोच के लिए भी डिफिकल्ट है, बहुत आदि बेस्ट प्लेयर मैं कैसे यूज करूँ। तो इन शॉर्ट ऐसा कल्चर बनना चाहिए जहाँ पे जो प्लेयर्स है वो ट्रॉमा में ना आए कि भाई मैं कोच ट्रॉमा में, कि भाई किसको मैं चूज करूँ, और ये भी बेस्ट हमारे है, लिए ये बहुत भी बेस्ट डिफिकल्ट होता है। है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑलमोस्ट 7 to 8 years हम लोग कोचिंग में रखा है। एज अ प्लेयर भी हम लोग खेले थे, एज अ कोच भी थे, बट अपने लोकल फुटबॉल, इफ यू टॉक अबाउट लोकल फुटबॉल में प्रॉब्लम क्या है ना, जस्ट दे प्ले वन कॉम्पिटिशन, उसके बाद वो प्लेयर कभी दिखता नहीं है। जब अंटिल द सेकेंड कॉम्पिटिशन कम्स, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बिकॉज गायब हो जाता है। बिकॉज इसमें रिलेट भी करेगा ना कि इनके पेरेंट्स के साइड से भी प्रॉब्लम होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा कि उनके फाइनेंशियली अच्छे नहीं होंगे। कुछ प्लेयर्स का प्रॉब्लम सबसे बड़ा भी ये भी होता है। बट इफ़ यू, अब हम ये चीज़ एक्सक्यूज में लेके चले एज अ एक्सक्यूज कि सर मेरे घर पे थोड़ा प्रॉब्लम है, देन यू कांट बी अ प्लेयर। बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट द फॉरेन प्लेयर्स, हम इंडिया में बॉर्न हुए, सब बोलते हैं कि हम इंडिया में बॉर्न हुए, हमारा कोई करियर नहीं, गलत है। बिकॉज फ्रॉम द ब्राज़ील, नेमार जैसे प्लेयर्स हो गए जहाँ वॉर चल रहा है, वो एक दूसरे को मार रहे हैं, सिविल drugs वॉर का चल रहा है वहाँ पे, वो लोग प्लेयर्स ड्रग्स का इतना बड़ा इशू है, ड्रग्स एडिक्शन चल रहा है वहाँ पे, एंड दे आर कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस। हम तो ठीक है, हम तो बहुत स्टेबल कंट्री में कि भाई हमारे इधर 10 लोग पूछने वाले हमको कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट वहाँ पे उनको कोई सपोर्ट करने कोई पूछने वाला नहीं है। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कहाँ पे, और लोग बोलते हैं, मेरे को बहुत बुरा लगता है ये चीज़ के ऊपर कि वी बॉर्न इन इंडिया, हम इंडिया में बॉर्न, हमको खेलने नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा। बट एंड भाई तू सुबह उठ के कितने बजे उठता होगा मेरे को बताना। प्लेयर्स 5 बजे उठने बोलोगे तो उन लोग के तो बोलते नानी मरती वहाँ पे कि उनको उठ के आने का नहीं। एंड वी हैड समथिंग लाइक दैट। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। वी हैड अ टीम, जब सेंट जेवियर्स पे थे हम लोग, 4-4:30 बजे ट्रेनिंग रखते थे बच्चे लोग की। हाँ, उन लोग क्रेजी रोते थे उन लोग कि नहीं सर मॉर्निंग में नहीं आने का, बिकॉज उनको मालूम मॉर्निंग में आएगा तो सर निचोड़ेगा आज हम लोग को, आज दबा के निचोड़ेगा। तो बट उन लोगों को ये सिस्टम समझ में नहीं आता ना। इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग योर ब्रेन साइकोलॉजी, इफ़ यू वर्क ऑन योर मेंटलिटी ना, फिजिकल तो ठीक है तुम फिजिकल हार मान जाओगे, बट मेंटली आप स्ट्रांग रहोगे ना, तो यू कैन पुश योर सेल्फ 20 मिनट्स मोर। क्योंकि प्लेयर का मोस्टली प्लेयर लोग अपने इधर यहाँ पे प्रॉब्लम है कि 60-70 मिनट्स के बाद प्लेयर का एनर्जी लेवल डाउन होता है। 90 मिनट्स वाला गेम अलग ही प्ले होता है, नहीं होता उनसे। तो प्रॉब्लम ये है कि उन लोग अपने आप को ट्रेन नहीं करते उस लेवल पे। अभी 70 मिनट के बाद मेरा पैर काम करना बंद कर देता, ब्रेन सर्कल देगा कि नहीं भाई अब तो मेरा खत्म हो गया, मैं तो नहीं खेल पाऊंगा, एंड दे स्टार्टेड डूइंग रॉन्ग थिंग्स। रॉन्ग थिंग इन द सेंस उनका डिसीजन मेकिंग पूरा हो जाएगा, गेम स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम उनके साइड से चालू हो जाता है कि नहीं भाई मेरा तो ये चल रहा था यार, मैं तो थक गया, एंड दे स्टार्ट गिविंग एक्सक्यूजेस। मैं जैसे बोला ना, अपने प्लेयर्स लोग बहुत जल्दी एक्सक्यूजेस देते कि सर नहीं उसने मेरे को बॉल नहीं दिया, इसने नहीं दिया, ग्राउंड कंडीशन नहीं था। भाई तेरे पास 2 पैर है तो तू 2 पैर से खेल के दिखा मेरे को। मेन चीज़ ये है। तो प्लेयर्स लोग को ये समझना पड़ेगा कि नहीं, दे नीड टू बिल्ड देयर साइकोलॉजी भी, कि साइकी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, बहुत बहुत ज़रूरी है कि स्किल्स, सॉरी बट स्किल्स पे तो तुम बाद में काम करोगे, लेकिन सबसे पहले तुम अपनी साइकी पे काम करो। एंड मैं स्किल्स की बात है ना, देयर इज लॉट ऑफ रील्स नाउ गोइंग ऑन कि प्लेयर्स लोग अभी बोल रहे हैं कि प्रोफेशनल प्लेयर्स लोग क्या करते हैं, दे नेवर गो मैच में कभी किसी को देखा रबोना करते हुए या अराउंड द वर्ल्ड कर रहा है या जगलिंग कर रहा है, नोबडी दिस। सब सिंपल फुटबॉल खेलते हैं कि पास एंड रिसीव फुटबॉल सबसे सिंपल फुटबॉल है, बट सबसे हार्डेस्ट भी है वो। कि तुम सिंपल फुटबॉल खेल के दिखा, हम हमारे बच्चे मैं रात हम लोग खुद बोलते हैं, हम लोग मैच खेलते कभी हमने हमारा टैक्टिकल पार्ट भी बताएंगे, बट हम लोग ये बोलते हैं कि सिंपल फुटबॉल खेलो, बेटर फुटबॉल खेलो, बिकॉज सिंपल फुटबॉल से हार्डेस्ट फुटबॉल कोई नहीं है। और प्लेयर्स लोग वो नहीं समझते, प्लेयर्स लोग को अरे सर को मैं वो कल शॉट दिखाऊंगा मार के, मैं नकल शॉट मार के दिखा रहा हूँ, या फिर मैं जगलिंग कर रहा हूँ, ये भाई हमको वो सबसे मतलब नहीं। तुम फुटबॉल का नॉलेज कितना, सिंपल फुटबॉल का सबसे बड़ा चीज़ वो है प्लेयर्स लोग के लिए। प्लेयर्स आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन बिकॉज जब से ये फोन आ गया ना, ये तो मोर इनटू ये लाइक हाँ, लाइक ये अभी बहुत बड़ा एक चैलेंज होता होगा आप एज अ कोच, एज अ लिटरली मैं भी, हमारे प्लेयर्स एकेडमी का रूल्स है हमारे रेसिडेंशियल का कि 10 o'clock का मैं फ़ोन ले लेते प्लेयर्स लोग से, बिकॉज इफ़ यू गिव द फोन, वो लोग रात भर जागते रहेंगे फ़ोन पे, कहीं और लगे रहेंगे, उनके पर्सनल लाइफ में लगे रहेंगे। तो वो प्रॉब्लम है। और फिर वो लोग मेरे फ्रेंड्स भी है जितने अभी, तो उन लोग भी ये चीज़ में प्रॉब्लम है कि भाई रात भर हम लोग का 12-1 बजे जाता फ़ोन यूज़ करते करते, वंस यू स्टार्ट स्क्रोलिंग तो फिर एंडलेस है, जब तक तुम्हारा 100% डाटा खत्म नहीं होता है तब तक वो स्क्रोल होगा, उसके बाद ही रखेंगे फ़ोन वो लोग। और ये प्लेयर्स लोग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि दे कैन यूज़ द लग्जरी फ़ोन, तुम्हारा तुम किस वे में यूज़ करते हो ना, इट कैन हेल्प यू इन टू इम्प्रूव योर सेल्फ, बट इफ़ यू यूज़ इन द रॉन्ग डायरेक्शन तो तुम्हारा पूरा करियर खा जाएगा वो। तो लोगों को, प्लेयर्स को ये समझना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर कि भाई
एक लिमिटेशन रखो। मैं उसके लिए बोला स्टार्टिंग में डिसिप्लिन बहुत बहुत जरूरी ज़्यादा है, important और वो 22 आवर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 22 आवर्स में तुम स्क्रॉल करना चालू करते हो। मम्मी तुमको बोल रही है काम कर लो, बट वो जाएगा नहीं भाई, मम्मी मैं पबजी खेल रहा हूँ, मैं गेम खेल रहा हूँ। सब कुछ ज़रूरत है। मैं बोल रहा हूँ कि यू नीड टू कम आउट, कुछ दूसरा अल्टरनेट होना चाहिए। फुटबॉल खेल खेल के भी तुम कितना अपने आप को प्रेशर करोगे, बट यू नो एंड डे तुमको समझ में आना पड़ेगा। फॉर टाइम बिंग टू रिलैक्स माई सेल्फ इट्स गुड, मेंटली फ्री करना इट्स गुड, बट तुम उसके ऊपर एडिक्टेड हो जाओ तो वो चीज़ सबसे खराब है। So, like, how important grassroots football is for specifically for India? इंडिया ग्रास रूट फुटबॉल, सी इफ यू And टॉक अबाउट, two questions. हाँ। एक, how important is grassroots football? And my other question is, what we can do to improve the grassroots football? ठीक है, वी स्टार्ट विद दी हाउ How इम्पोर्टेंट important? ग्रासरूट फुटबॉल। ग्रासरूट फुटबॉल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों एटलीस्ट बिकॉज वी हैड अराउंड 1.5 करोड़ पीपल, ठीक है, उसमें से आई गेस 4 to 5 करोड़ बच्चे होंगे, मेरा एक वो अंदाजा। मैं Billion, हाँ. हाँ, मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ, छोटे हाँ, बच्चे टॉडलर्स की बात कर रहा हूँ, ग्रासरूट फुटबॉल की बात कर रहा हूँ। एंड ग्रासरूट फुटबॉल ऐसी जगह है ना देयर वे वी कैन प्रोड्यूस सुनील छेत्री, और इफ यू टेल आई एन विजयन हो गए, बाइचिंग बूटिया हो गए, आई गेस वी कैन इम्प्रूव बेटर प्लेयर देन देम फ्रॉम दी ग्रासरूट एक चीज़ है जहाँ जस्ट दे गिव बॉल टू द प्लेयर, तुमको जो करना फुटबॉल के समय करके दिखाओ। So I can say, can I say कि जो आने वाली कुछ आने वाले 10 साल बाद जो इंडियन नेशनल टीम्स या होपफुली फीफा वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, Definitely होगा। वो बहुत ही कम उम्र से फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया वो होगा। ग्रासरूट फुटबॉल से आएगा। इफ़ यू टेक द विजन ऑफ मिनरवा, रंजित भाई की आप बात कर रहे थे, तो उनका विजन है 2034 तक ऐसे प्लेयर्स निकालना है कि जो इंडियन फुटबॉल को हेल्प कर सके कि वर्ल्ड कप में खेलने के लिए, फीफा वर्ल्ड कप में। सो दे हैड द विजन। वो लोग उनके पास, मैं जाके विजिट कर गया था लास्ट 1.5 ईयर पहले, मैं गया था, उनसे मिलने के लिए भी गया था। बट वी हैड अ गुड कन्वर्जेशन रिगार्डिंग दिस एज वेल, कि उनका वर्ल्ड कप बैच है, वर्ल्ड कप बैच दे अभी वो रिसेंटली जीते हैं वर्ल्ड कप। उन्होंने ये जाके अपना आई गेस कोतिया कप था, तो उन्होंने वो जीता भी है। तो उनका विजन कि ये है ना कि उनको वर्ल्ड कप लेना, इंडिया टीम के साथ में करना, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग प्लेयर्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्लेयर्स आर फ्रॉम द ग्रासरूट। उन्होंने यानी उनका पैन इंडिया में ट्रायल्स होता है, एंड दे स्काउट गुड प्लेयर्स, टॉडलर्स, यानी इन द सेंस 10 years 11 years या फिर 9 years के प्लेयर्स। तो दैट इज द परफेक्ट एज टू स्काउट प्लेयर्स, यस। क्योंकि उसके बाद वो मतलब वो रहता है ना, क्या बोलते हैं कि तब उनको वो अच्छे से मोल्ड कर पाएंगे। स्टार्ट्स आफ्टर दैट। आप प्लेयर्स पे कैसे ना रफ डायमंड बोलते हैं ना, कि कोयले के खदान में हीरा ढूंढने निकले हो, हाँ, तो वो स्टार्टिंग में वैसा रहता है, यू ब्रिंग द प्लेयर्स आउट। ग्रासरूट फुटबॉल में क्या होगा ना, जस्ट यू नरिश, कि तुम उसको शेप दे रहे हो। अभी आप बोलोगे घड़ा बना रहे अपने, ठीक है, अब मैं घड़ा बना रहा हूँ, तो मैं स्टार्ट करूँगा कच्ची मिट्टी से, देन आई पुट माय वाटर एंड एवरीथिंग, मैं फिर क्ले बना के फिर उसको तो अपने बच्चे लोग को भी ना अभी सिर्फ नरिश करें ग्रासरूट फुटबॉल में, जस्ट वी आर मेकिंग देम इनटू द फुटबॉल। फिर जस्ट अभी सीनियर क्या हो गया ना, वो फाइनल शेप ले लिया, वो क्या हो गया ना, घड़ा बन गया, वो अभी उसको मोल्ड नहीं कर सकते। नहीं मोल्ड नहीं कर सकते, बट इन दिस ग्रासरूट फुटबॉल में अपने जितना उनको जो पोजीशन में मोल्ड करना चाहे ना, तो उनको मोल्ड कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट दी गर्ल्स एंड बॉयज, इट्स ऑल अबाउट एवरीवन, कि उसमें सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, इवन द पेरेंट्स वी इन्वॉल्व देम एज वेल, बिकॉज उनको भी मालूम होना चाहिए कि भाई तुम्हारा बच्चा कितना मेहनत करता है चीज़ के लिए। तो ग्रासरूट फुटबॉल इज नॉट अबाउट द प्लेयर्स, इट्स ऑल अबाउट द पेरेंट्स, द कम्युनिटी, वो पूरे कम्युनिटी के ऊपर है, ओवरऑल है। तो वो चीज़ ग्रासरूट फुटबॉल है। एंड यू टॉक अबाउट दी हाउ टू एनहेंस की ग्रासरूट फुटबॉल, कि एज अ कोच एंड एज अ क्लब ओनर, हम लोग वी आर वर्किंग विद एकेडमी अंडर 8 के टॉडलर्स है, वी हैव अराउंड 16 to 20 बॉयज, जो डेली एंड लिटरली दे आर क्रेजी। उन लोग को आप रोनाल्डो, मैसी या छेत्री के बारे में पूछे, उनको सब कुछ मालूम है। ओके, उनका मेंटेलिटी अप पार है, और वो लोग लूजिंग उनको पसंद ही नहीं। एक बेनिफिट होता है, एंड इफ यू वर्क विद द ग्रासरूट, मैं बोलता हूँ आप दिन कभी बुरा नहीं जाएगा, यू विल फील दैट अरे आई एम ऑन दी अदर लेवल। सीनियर के में थोड़ा बोरिंग होता है, बट ग्रासरूट के जब में बच्चे लोग करते हो यू कैन, हाँ, बट आप उसको एनहेंस कैसे कर सकते हो, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो ग्रासरूट फुटबॉल को। नॉट अबाउट द क्लब्स, नॉट अबाउट द एकेडमीज, स्टार्ट वर्किंग ऑन द स्कूल्स, जहाँ एक ऐसी जगह आई गेस वहाँ पे आपको मोर देन 100 to 200 किड्स मिल जाएंगे। एक स्कूल अपने उधर वो पूल बड़ा हो जाता है, पूल बड़ा क्या 100 की जगह आप 200 300 400 500 में से इधर ऑलमोस्ट 22 निकालोगे, 15 से 20 स्कूल्स होगा। इफ यू वर्क विद 15-20 में से आप चलो पकड़ लो 12 स्कूल भी अपने को सपोर्ट कर रहा है, यू आर मेकिंग 1200 किड्स आउट ऑफ दैट। और उसमें से जो मलाई निकलेगा, सोचो देन डेफिनेटली मैं बोलता हूँ वो 1200 बच्चे मेहनत करते, उसमें से 6 महीना मेहनत करेंगे, कोई 1 साल मेहनत करेगा,
100 डे उसमें से एटलीस्ट वी आर प्रोड्यूसिंग 10 to 20 किड्स भी निकाल रहे हैं हम लोग कोई इंडिया टीम के अंडर 14 या अंडर 15 के लिए। तो वो सबसे बड़ा बहुत चीज़, बड़ा contribution बहुत बड़ा वो कंट्रीब्यूशन रहेगा जिसके ऊपर। एंड 100 डे लोगों को ये नहीं मालूम कि अभी ये नेशनल स्किल संतोष ट्रॉफी चल रहा है यहाँ पे, दे आर द स्काउट्स, दे आर सिटिंग जस्ट, दे आर डूइंग देयर वर्क कि इंडिया नेशनल टीम में कैप्टन बोल रहा हूँ मैं, कि इंडियन नेशनल टीम में कितने प्लेयर्स को अपने ले सकते हैं एज, क्योंकि बिकॉज वो भी एक जर्नी है कि वंस यू गेट इन ये कैंप में देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेस, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स वर्क्स बिहाइंड यू, कि लोगों को लगता है कैंप तक जाना बहुत ईजी है, बट कैंप तक पहुंचना भी बहुत दूर की बात है। क्योंकि बिकॉज मैं ये नहीं बोलता कि हर एक प्लेयर कोई मेहनत नहीं करता, सब मेहनत करते हैं, बट एंड डे वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर कैपेबिलिटी, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। और मेरे पास कितने भी प्लेयर्स है, नॉट अबाउट फुटबॉल, नाउ AFF इंट्रोड्यूस द फुटसल लीग, फुटसल लीग, यस फुटसल लीग भी आएगा जो मेन पॉइंट है, एंड बीच सॉकर, बीच सॉकर जहाँ आई वाज द पार्ट ऑफ द हेड कोच ऑफ द टीम दादर नगर लास्ट ईयर ना, या ये ईयर या लास्ट ईयर सूरत में था ना, हाँ सूरत में डूमस बीच पे, एंड वी हैड अ गुड विनिंग स्ट्रीक अगेंस्ट दिस गोवा, हमने गोवा को 6-0 गोवा को हराया था फुटबॉल, 6-3 से हराया था बीच सॉकर में, बीच सॉकर, हाँ बोल बीच सॉकर में, सॉरी बीच सॉकर हम लोग अपने यहाँ पे खेलते हैं दमन में कि प्लेयर्स, बट एक्चुअली उसके रूल्स एंड रेगुलेशन टोटली डिफरेंट है फ्रॉम नॉर्मल फुटबॉल, फुटसल से भी और फुटबॉल से भी बहुत डिफरेंट है। तो एज अ कोच मेरे को भी वो टाइम में समझना मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट, बिकॉज मैंने जस्ट मेरा बी कंप्लीट किया था एंड आई जस्ट हैड 4 या 5 डेज का मेरा सेशन था बीच सॉकर का, हमारे गैविन सर करके, ओके, इज अ इंस्ट्रक्टर एंड ही प्लेड फॉर इंडिया बीच सॉकर टीम एज वेल। ओके, लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा कि बीच सॉकर टीम अपने कभी था 2010 में, दे प्लेड अगेंस्ट आई गेस इन मलेशिया, सो वो भी एक चीज़ है, ठीक है। तो ग्रास रूट फुटबॉल पे अपने वापस आते हैं कि ग्रास रूट फुटबॉल, मैंने बोला ना स्कूल स्ट्रक्चर, वी नीड टू इम्प्रूव स्कूल स्ट्रक्चर, सैटरडे संडे लीग होना चाहिए, बेबी लीग, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दे नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेइंग द गेम, बिकॉज उनको तुम टेक्निकल पार्ट नहीं बोल सकते, उनके मसल्स पे काम नहीं कर सकते हो, जस्ट तुम उनको फुटबॉल से प्यार करना सिखा सकते हो, भाई ये बॉल है, तेरे को ये बॉल से गोल करना है। वो बोलते हैं ना कि एक बार प्यार हो जाता है फिर इंसान अपना हद पार कर देता है। तो बच्चे लोग मेरे एकेडमी में पेरेंट्स का फ़ोन आता है, सर वो परेशान कर रहा है, अब मैं जल्दी लेके लाके छोड़ के जा रही हूँ उसको, बच्चे को, टाइमिंग हमारा 5:15 है, द बॉयज स्टार्टिंग कमिंग ऑन 6:30, क्योंकि वो प्यार है, और सैटरडे संडे ऑफ रहता है हम लोग का, एंड सैटरडे संडे भी ग्रुप में मैसेज करने के बाद सैटरडे संडे ऑफ है हम लोग का एकेडमी का। एंड यस्टरडे आवर टीम वाज ट्रेनिंग फॉर दी, इनका टेस्ट फिजिकल टेस्ट चल रहा था, तो कुछ प्लेयर्स लोग आ गए एंड मैं उनको भेज नहीं सकता मैं, बिकॉज एट द डे दे आर कमिंग द पैशन फॉर द फुटबॉल, तो मेरा काम है उनको सपोर्ट करने, कि उनका स्पिरिट डाउन ना करे वो फुटबॉल के लिए। तो एट द डे वी गिव देम बॉल, तुमको बॉल में जो करना तुम करो, बट एटलीस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई कुछ गलत मत करना, वो चांसेस रहता है कि प्लेयर्स लोग को इंजरी आने के, इंजरी इज द मेजर कंसर्न, वो फोकस करते बच्चे लोगों ने कि जस्ट बी स्टेबल, क्योंकि जितना आप फील्ड पे मेहनत करो, जितना फील्ड पे मेहनत जरूरी है, उतना फिर बाद में फील्ड के बाद भी मेहनत, जो अपने पहले ही डिस्कस करे, उतना रेस्ट भी। तो ग्रास रूट यही है कि वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द स्कूल्स मेरे साइड से, एंड स्टार्ट लीग्स, सैटरडे संडे स्कूल्स का लीग होना चाहिए बाय द स्टेट एसोसिएशन, बाय और द गवर्नमेंट, और बाय द क्लब्स और एकेडमी, किसी से भी होना चाहिए, बट एटलीस्ट ये स्टार्ट होना चाहिए, बोलते हैं ना एक विजन से कि वी आर प्रोड्यूसिंग प्लेयर्स फॉर द इंडियन टीम, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ, बोलते हैं ना एशिया कप अभी हुआ, हाँ, तो वी परफॉर्म एशियन गेम, सॉरी एशियन गेम, वी परफॉर्म, वी ब्रॉट अराउंड 100 मेडल्स, हमने वो लेवल क्रॉस किया, लास्ट सेंचुरी क्रॉस किया, वो एक चीज़ बोल सकते हैं ना, वी आर गोइंग द राइट डायरेक्शन, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो वो एक चीज़ है कि वी नीड टू कीप द टाइम माइंड में रखना पड़ेगा ये चीज़ के ऊपर कि नहीं 1 साल नहीं मिला, 2 साल नहीं मिला, बट इवेंचुअली वो चीज़ अपने पास आएगा। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग, और ये ग्रास रूट फुटबॉल मैं ये नहीं बोलता कि कोई बच्चा अभी 8 साल का खेल रहा है और 2 साल के बाद उसको कोई टीम में मिल जाएगा, हो सकता है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ क्लब कि जो ये चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे राउंड ग्लास पंजाब हो गया, मैं जाके आया था, अभी जो राउंड ग्लास पंजाब ISL खेल रहा है, दे हैव अराउंड 200 to 250 kids in their academy, they are spending around 100 crores per year, उनके एकेडमी पे लोग खर्चा कर रहे हैं। आई आल्सो हर्ड अबाउट FC मद्रास, वो भी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी का उन्होंने बिल्ड किया है, FC मद्रास, दे आर वर्किंग, मैंने इतना नहीं देखा अभी तक मैं उनके बारे में, बट मैंने सुना है जिसके ऊपर मैं भी थोड़ा रिसर्च कर रहा था, वो लोग ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किए, खर्च नहीं बोलूँगा, इन्वेस्ट किए। उनका टेड टॉक्स था, उसके ऊपर आप इफ यू गो एंड हियर अबाउट द ओनर स्टोरी, सेम मेरे और आधे से रिलेट करता है स्टोरी, ओके, बट दे आर एट द बिगेस्ट लेवल कि उनका वो स्टोरी रिकॉग्निशन है। मैं बोलूँगा कि ना कि दे हैव द फैसिलिटीज,
वी डोंट हैव द फैसिलिटी बट वी आर वर्किंग ऑन द सेम पेज. Same page. तो कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें. एंड दे आर वर्किंग ऑन द यूथ पे ज़्यादा वर्क कर रहे हो लोग वहाँ पे. एंड वन प्लेयर इज फ्रॉम आवर टीम इज फ्रॉम देम ओनली. Currently वो FC मद्रास से है. FC मद्रास से. Okay, great. जस्ट नाउ दे आर ट्विन ब्रदर्स. Okay. आएगा मैं तेरे को दिखाता हूँ. ट्विन ब्रदर्स से Sure, उसमें से sure, एक sure. अपना गांधीनगर नहीं JPR के सामने एक जन ने स्कोर किया था. Okay. So मतलब अपने सामने स्कोर किया. Now he is playing for our club. नहीं अपने सामने स्कोर नहीं किया. उसका भाई अपने साथ में लास्ट ईयर यूथ लीग में था. आई लीग जब खेले मुंबई के सामने. तो ही स्कोर्ड. अभी उसका सेम भाई अपने साथ में यहाँ पे. Okay, got it. तो FC मद्रास से. FC मद्रास. तो हाँ, तो we were talking about the vision. I wanted to know about what is Vision 2047 of All India Football ऑल Federation. इंडिया स्ट्रेटेजिक रोड मैप है. Road map. या तो स्ट्रेटेजिक रोड मैप है. छोटा रखूंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा मैं उसके ऊपर बिकॉज वो पढ़ने जाएंगे तो बहुत lengthy है. पूरा podcast चला Yeah. जाएगा. तो उसके ऊपर एक्चुअली दे वांट टू बिल्ड इंडियन फुटबॉल टीम कि वो टॉप 5 में एशिया में 47 तक compete करे. टॉप 5 में उनका होना चाहिए, टॉप 3 में होना चाहिए. एंड टॉप 10 में उनका कॉन्टिनेंट में टॉप 10 में उनका नाम होना चाहिए इंडिया का. तो उनका ये विजन है. एंड दे वांट टू ब्रिंग मोर कोचेज आउट बिकॉज अभी हम लोग हर साल वेट करते थे एज अ कोचिंग के लिए, लाइसेंस करने के लिए कि हम वेट कर रहे हैं कि एक साल के बाद कर सकते हैं बिकॉज दे हैव देयर क्राइटेरियाज. अभी AIFF ने वो क्राइटेरियाज को भी कम किया टू ब्रिंग आउट मोर कोचेज. इंडियन फुटबॉल में मोर कोच बिकॉज एंड डे इफ कोचेज डोंट डेवलप देमसेल्फ तो प्लेयर्स का भी डेवलपमेंट नहीं होगा वो चीज़ के ऊपर. तो ये भी चीज़ एक बहुत बड़ा इंडियन एक विजन 47 में इन्होंने ये इनिशिएट लिया है कि दे आर इम्प्रूविंग कोचेज. एंड नॉट अबाउट द कोचेज एज वेल कि उनका ये भी है कि मैनेजमेंट वर्क में भी वो लोग चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं. एंड दे आर वर्किंग नाउ. दे उनका पूरा एक साल का प्लान है AIFF का. नाउ दे स्टार्टेड गिविंग द प्लान्स कि ये साल में ये कंपटीशन होगा. एंड वी हैड इन आवर क्लब, हमारे क्लब में वो पूरा कैलेंडर लगा है उनका विजन 47 का फर्स्ट ईयर का. अभी ये साल की संतोष ट्रॉफी कब होगा तो बिकॉज उसमें भी फ़ायदा मिलता है ना कि टीम को भी वर्क करने का टाइम मिलता है. इफ़ जैसे अभी हम लोग आई लीग अंडर 17 की बात कर रहे थे, वी हैड अ शॉर्ट टाइम 20 डेज का, हमको मालूम नहीं था. बट आफ्टर दिस कमिंग इनटू दी ऑन पेपर कि ये पेपर पे वी आर रेडी नेक्स्ट ईयर हम कि आपको पता है कि ये टाइम से ये टाइम तक. तो वो एक अल्टरनेट पीरियड दे देते हैं कि जनवरी फरवरी में कि हाँ आपका ये कॉम्पिटिशन का यू नीड टू प्रिपेयर योर टीम फॉर दैट. तो हमारा प्रिपरेशन जहाँ 15 दिन पहले चालू होने का वहाँ हम 3-2 महीना पहले चालू कर सकते हैं. ऑल्सो यू हैव अ ऑप्शन कि भाई मेरे को इनमें से ये जो जैसे ये पूरे कैलेंडर में इतने सारे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं तो इनमें से मेरे को किसको टारगेट करना है, वो आपको भी हेल्प हो जाता है. हाँ वो भी हेल्प हो जाता है. और इन द सेंस इसमें भी कैसा होता है ना कि मेरे को क्या क्वालिटी चाहिए मेरे प्लेयर में. एंड वी हैव टाइम. जैसे स्काउटिंग हुआ तो मेरा क्वालिटी क्या, मेरे को प्लेयर का क्वालिटी क्या चाहिए. एंड वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. तो ये चीज़ एक सबसे बड़ा पॉजिटिव है नोट कि विजन 47 में आने के बाद कि भाई कोचेज इंक्रीज हो रहे हैं, मैचेस टाइम बढ़ रहा है. और प्लेयर्स लोग अभी जैसे ये विजन 47 में ये थर्ड डिवीजन लीग भी आया इसमें. एंड और एक सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि ना विजन 47 आने के बाद स्टेट्स आर वर्किंग मोर नाउ बिकॉज बिफोर देयर वाज लेस स्टेट लीग बिकॉज स्टेट लीग खेलने के लिए के बिना पहले तुमको नॉमिनेशन मिल जाता था डायरेक्ट एंट्री फॉर दी सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन तुमको. बट नाउ यू नीड टू कंपलसरी यू नीड टू प्ले थर्ड डिवीजन. तुम चैंपियन हो गया तो तुमको मिलेगा, वरना पहले बैग उठाओ बोरे बिस्तर उठाओ डायरेक्ट जाओ खेलने के लिए. तो उससे क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव. हाँ विजन 47 आने के बाद क्वालिटी बढ़ा है. बट इसका इवेंचुअली एक मेरे हिसाब से कोचेज़ के मामले में विल ड्रॉप द क्वालिटी ऑफ द कोचेज़ एज वेल. एक थोड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी होगा. तो एक फाइन लाइन रहेगा. हाँ कि थोड़ा बहुत बोलते हैं ना कोई मैं ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ कोई कोचेज़ को बिकॉज एवरीवन इज वर्किंग एट देयर बेस्ट. बट जो क्वालिटी चाहिए इंडियन फुटबॉल को, जो साइकोलॉजी चाहिए वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा, क्योंकि जितने ज़्यादा कोचेज़ बढ़ेंगे, इफ़ वी हैड 100 कोचेज़ इन सिलवासा नाउ देयर विल बी 1000, तो डेफिनेटली वो लेवल ऑफ बार गिर जाएगा वहाँ पे सिलवास में. आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिलवास के बारे में कि वो लेवल ऑफ कोचेज़ का गिर जाएगा. क्योंकि बिकॉज हर एक कोने में ए लाइसेंस प्रो लाइसेंस होगा तो फिर डेफिनेटली क्या होने वाला. एंड इंडिया इतना बड़ा है, व्हेन वी नीड मोर कोचेस. वो एक पॉजिटिव साइड भी है उसका. वही बोल रहा हूँ ना कि एकदम फाइन लाइन है कि वो बैलेंस बना के रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कोचेस एंड द क्वालिटी ऑफ कोच, कि क्वांटिटी और क्वालिटी का है. कि क्वालिटी कोचेस पे अपने को ज्यादा फोकस करना है, क्वांटिटी पे तो है ही. जैसे आप बोला ना कि फाइन लाइन है, तो वो चीज़ भी एक रिलेट करेगा कि भाई हाँ नहीं अपने 5 साल में अपने पास इतने कोचेज है तो बाकी सब टीम को भी फायदा होता है. बिकॉज अभी इनिशिएट किया हुआ है फुटबॉल फॉर स्कूल भी चालू हुआ है. फुटबॉल फॉर स्कूल, हाँ. जिसमें राधे जाके आया था फुटबॉल फॉर स्कूल्स में, जिसमें फीफा के इंस्ट्रक्टर्स थे. फीफा के इंस्ट्रक्टर, नॉट अबाउट इंडियन फुटबॉल और नॉट अबाउट AFC, डायरेक्ट फीफा के इंस्ट्रक्टर थे. तो उन्होंने उनको बताया कि तुम फुटबॉल एज अ PT सर, PE सर हो गए या फिर कोचेज हो गए, तुम कैसे फुटबॉल चिल्ड्रन तक बच्चे तक पहुँचा सकते हो. तो वो एक डिफरेंट थिंग है कि स्कूल्स में जब बोला ना कि
आप कैसे वर्क करते हो. एंड मेरे हिसाब से अभी इंडियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो गया, नॉट अबाउट फुटबॉल, इट्स अबाउट ईच एंड Any एवरी sports. स्पोर्ट्स. या तो उसमें उनको ये स्टार्ट करना चाहिए कि एटलीस्ट उनको कोई एक स्पोर्ट्स का, क्योंकि बीपीएड आई गेस क्या करती बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड. ये करके आते हैं, बट उसमें उनका ओवरऑल होता है. बट उसमें भी शायद आई गेस वो वॉलीबॉल से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं. बट एटलीस्ट उनको ये होना चाहिए, कंपलसरी करना चाहिए, एक नेशनल खेला होना चाहिए, उनको वो फील्ड का नॉलेज, वो लेवल बढ़ा देना हाँ, चाहिए. और उनको ये भी चीज़ करना चाहिए ना, जो बेसिक लाइसेंस होता है, चाहे रेसलिंग हो गया, चाहे आर्चरी हो गया, चाहे फुटबॉल, चाहे क्रिकेट, उसका जो बेसिक लाइसेंस होता है ना, वो भी होना चाहिए. वो उसका भी होना जरूरी है, क्योंकि एंड डे वो एक्सपर्टीज बच्चे तक पहुंचा सकता है. नहीं, बहुत अभी important प्रॉब्लम point क्या है ना कि स्कूल्स में पी सर की रिस्पेक्ट ऐसी है कि ना बस वो मास पीटी करा सकता है, या फिर वो जाके स्टैंड इन लाइन, हाँ, स्टैंड इन लाइन, हैंड्स बिहाइंड, Hand behind. तो वो Why your nail cut? Why your nail cut? योर हेयर कट यार. तो वो प्रॉब्लम ही है कि स्कूल्स के भी साइड से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज व्हाई वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग गुड प्लेयर्स. क्योंकि इफ यू टेक अबाउट दिस जर्मनी, उनका ग्रास रूट फुटबॉल, जर्मनी दे आर वर्किंग इन, उनका तो 2 बैच चलता है इसमें भी. बिफोर 31 जुलाई का एक बैच अलग रहता है, और उसके आफ्टर का वो बहुत बड़ा है वो भी चीज़ के ऊपर. तो विल डेफिनेटली कवर ऑन डिफरेंट पॉडकास्ट पे अपने करेंगे. श्योर. तो वो चीज़ है कि एवरी कंट्री इज वर्किंग इन देयर पर्सपेक्टिव और अपने वे में काम कर रहे हैं कि उनके लिए रीजन का करना कैसा वहाँ पे हो सकता है, बेटर क्या हो सकता है उनके कंट्री के लिए. बट अपने में बोला कि अपने इधर बहुत डाइवर्स है ना, कि इतना कि इफ़ यू वांट टू ट्रैवल वहाँ से यहाँ भी करना पड़ेगा, तो तुम तो 10 बार सोचोगे ट्रैवल करने के लिए. तो वही चीज़ है फुटबॉल में भी कि हर 10 अभी दादरा नगर हवेली हो गया, इफ़ यू गो इन महाराष्ट्र फुटबॉल पूरा चेंज हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाता है. इफ़ यू गो इन गुजरात फुटबॉल चेंज हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाता है. तो लोगों को ये चीज़ अपना एक विजन लाके और एक चीज़ पे यूनिफाई करना, तो वही बहुत डिफिकल्ट होगा अपने इंडिया में. तो ये चीज़ मैं बोला कि स्टेट्स को थोड़ा इनिशिएट लेना पड़ेगा ये चीज़ के ऊपर कि हाउ वी कैन ग्रास रूट को बूस्ट करें, या फिर कोई भी फुटबॉल को यानी एज कैटेगरी हो गया या फिर सीनियर्स हो गए, वी नीड टू बूस्ट देम. इंटरेस्टिंग. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन ईगोर स्टीमैक? ईगोर जब आया था ना, लिटरली लोग, मैं आई लाइक दैट पर्सन कोच. मेरे साइड मेरे को भी, मतलब मैंने जितना स्टार्टिंग में आया था ना, बिकॉज कि एक इन्फ्लुएंस ले गया था. बोलते हैं ना प्लेयर किसी को कोई इंसान को देखते हो ना, तो एक वाइब आता है. हाँ, वाइब आता है. वो वाइब मेरे को अच्छा लगा था उसकी साइड से, बिकॉज मैं नहीं बोलूँगा, मेरे कुछ कलीग्स थे जो मेरे कोचेस बैचेस में थे वो लोग, तो वो लोग बोलते थे नहीं होगा, बिकॉज हमारा कल ये फुटबॉलिंग स्टाइल नहीं है, बहुत स्लॉपी, ही वॉज लूजिंग लॉट ऑफ मैचेस दैट टाइम. तो वो टाइम पे लोग इधर, बट फॉर अ स्टार्ट लूजिंग डजेंट मैटर, क्योंकि उसको भी टाइम चाहिए इंडियन फुटबॉल को स्टडी करने के लिए. वो करा होगा, बिकॉज व्हेन यू गो समवेयर ना, आप कहीं भी कोई क्लब से, यार सिलवासा यूनाइटेड से मैं कहीं और जाता हूँ, तो आई नीड टू स्टडी अबाउट दैट टीम. तो मेरा उधर का कल्चर हो गया सब कुछ. पर पूरे नेशन का तुम एज तुमको हेड कोच रख रहा हो, तुमको करना, इट विल टेक डेफिनेटली, इट विल टेक टाइम. एंड नाउ अभी रिजल्ट हमें दिख रहे हैं कि अभी इंडिया की रैंकिंग बढ़ रही है. नॉट अबाउट द रैंकिंग, मेरे हिसाब से अभी हमको रैंकिंग में फोकस नहीं करना चाहिए. रैंकिंग तो ठीक है, वो इवेंचुअली आएगा वो चीज़, बट प्लेयर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, बिकॉज एट द डे रैंकिंग से टीम नहीं चलने वाला है. प्लेयर की क्वालिटी से, प्लेयर को डेवलप करने से हमारा वो चलेगा. रैंकिंग तो बाय प्रोडक्ट है उसका. तो वो तो तुम इवेंचुअली जीतोगे तो तुमको रैंकिंग तुम्हारे कदमों में आने वाली है. एंड इफ यू टॉक अबाउट ईगोर, तो ईगोर बंदा ऐसा है ना कि भाई कि तुम बोलो तो डिफरेंट लेवल है. वो मेरे को बहुत मजा आता है उसका गेम ऑफ प्लेइंग स्टाइल, उसका ट्विटर देख के मेरे को बहुत मजा आता है. और वो बोलते हैं ना गेमिंग स्टाइल उसका ना कि ऐसा है कि बोलते हैं ना कि मोर ऑफ पोजीशन प्ले. तुम प्रेशर कब डालना है, तुमको नहीं डालना है, बिकॉज बिफोर इंडिया वाज, पहले ऐसा नहीं था अपना. तो बिफोर वी यूज्ड टू प्ले लॉन्ग बॉल्स कहते हैं, वी डायरेक्टली गो एंड स्कोर. उसमें भी रिजल्ट मिलता था, बट एक्चुअली नाउ मॉडर्न फुटबॉल इज मोर ऑफ पासेस एंड ऑल. और जो 4 प्रिंसिपल्स हो गए फुटबॉल के, तुम उस पर पूरा बेस्ड है. तो वो चीज़ भी प्लेयर को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम लंबा डालो और डिफेंस करो कोई मतलब नहीं. तो यानी डे मॉडर्न फुटबॉल हमको भी धीरे धीरे चेंज लाना पड़ेगा. इफ़ यू फाइट अगेंस्ट कतार, हमने फाइट किया था कतार के अगेंस्ट में, जिसमें सुनील छेत्री नहीं था, तो वी ड्रू अगेंस्ट देम 0-0 हमने निकाला. एंड डेफिनेटली वी आर वर्किंग, वो भी उसके लिए स्टार्टिंग था वो टाइम पे. सो ईगोर राइट इम्पैक्ट लाया है टीम में, बट उसको कितना सपोर्ट मिलता है फ्रॉम दी मैटर करता है, फ्रॉम दी इंडियन फैंस, तो वो बहुत बड़ा मैटर करता है. एंड नाउ ही इज गेटिंग द गुड फैन सपोर्ट फ्रॉम AFF का तो पता नहीं, लेकिन फैन से बहुत सपोर्ट. शायद उन्होंने अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी किया हाँ, तो एक वो भी चीज़ अच्छा है तो कि कुछ तो होगा ताकि रिन्यू हुआ. बट एंड द डे कोई भी कुछ, चाहे मैं भी हो कोई भी हो, कि दे नीड टाइम टू ट्रेन. जो सच्ची में मेहनत करना चाहता है टीम के साथ में, तो उसको टाइम चाहिए, बहुत ज़रूरी टाइम.
और अपने इंडियन फुटबॉल में यही प्रॉब्लम है कि लोग प्लेयर कोचेज लोग टाइम नहीं चाहते, बस टीम के साथ में जाओ और आओ, रिजल्ट मैटर नहीं करता है, उनके लिए सर्टिफिकेट्स मैटर करते हैं, बट वो चीज़ ज़रूरी है, मैं मना नहीं करता, वो चीज़ ज़रूरी नहीं है, बट एंड द डे डेवलपिंग अ टीम डेवलप वो उसको रोक रहा है, वो उस चीज़ को रोक देता है। तो वो चीज़ भी समझना ज़रूरी है और हर एक प्लेयर को भी समझना ज़रूरी है जो इगोर ने किया है। एंड ही स्टार्टेड वर्किंग विद द टीम की आशिक कुरियन को ही इज़ यूजिंग एज अ लेफ्ट बैक, फुल बैक यूज़ कर रहा है, जो बहुत पेस दे रहा कि टीम को कि मोर ऑफ काउंटर अटैक में हेल्प कर रहा है। सहाल हो गया, सुनील छेत्री इज स्कोरिंग, तो मनवीर है, देयर इज लॉट ऑफ क्वालिटीज, बट वो क्वालिटीज कौन देख सकता है एज अ फैन, एज अ लेमैन मैं नहीं देख सकता हूँ, बट वो काम कोच का है कि कोच किस वे में ऑब्जर्व करता है एंड क्या क्वालिटी, क्योंकि प्लेयर्स की भी क्वालिटी प्लेयर्स को भी नहीं मालूम होगा, एट द डे वो कोच का काम है कि कोच वो प्लेयर की क्वालिटी एंड ही इज डूइंग दैट थिंग, वो कर रहा है वो चीज़ के ऊपर। एंड डेफिनेटली आई गेस थोड़े AFF वाले साथ दिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन दिए साथ, डेफिनेटली विल ब्रिंग समथिंग आउट। बाकी मैं बोलता कि वो करके दिखाएगा, वर्ल्ड कप लेके जाएगा, बट उसका एक सिग्निफिकेंट रोल रहेगा, या इम्पैक्ट देके जाएगा कि इंडियन फुटबॉल में, कि इंडियन फुटबॉल का माइंडसेट और स्ट्रक्चर चेंज करके जाएगा वो। इंटरेस्टिंग। वही कि मैं वही बोल रहा था कि मेरे को उसका ट्विटर अकाउंट देख के बहुत मजा आता है। वो पता है वो पाकिस्तान अगेंस्ट वाला मैच था सैफ कप का, तो रेड कार्ड दे दिया था उसको। तो उधर ही था, मैं रात हम लोग लाइव देख रहे थे, हम लोग लाइव देखे थे। तो वो जैसे स्टेडियम से मतलब जस्ट वो रेड कार्ड दिया, रेफरी ने बाहर निकला, मतलब या जो भी हो, फटाफट फोन पे वो जय हिंद जय क्रोएशिया चालू है उसका। नहीं एक्चुअली फैंस भी कैसे ना, अपने इंडिया में मसाला चाहिए, तो वो मसाला भी देता है, मसाला, वो मसाला भी देता है, मसाला भी दे रहा वो सैफ कप जीते तभी बहुत बहुत मजा आया, तो वो मसाला भी देता है, इसलिए फैंस को बहुत पसंद का मैच। एंड सबको लगता है इंडियन क्रिकेट में ये, बट इंडियन फुटबॉल लिटरली देयर वर क्रेजी फैंस, अराउंड 25,000 पीपल वाचिंग द मैच। मैं तो हमेशा सिर्फ 10,000 5,000 लोगों को देखा मैच देखते हुए, लेकिन उस टाइम पे वो क्राउड का क्या एनर्जी था, वो दैट वाज कमेंडेबल। आई गेस मुंबई में हुआ था, इंटरकॉन्टिनेंटल कप हुआ था, जिसमें केनिया और इंडिया का मैच था। मैं, राधे और हमारे फ्रेंड्स हम लोग सब लोग गए थे मैच देखने के लिए, उधर अराउंड 6,000-7,000 पब्लिक थी, बट वो क्रेज नहीं था। बट जो इंडियन पाकिस्तान की बात करोगे भाई, तो वो तो अलग ही लेवल है वो चीज़ के ऊपर, वो तो क्रिकेट या फुटबॉल कोई भी हो, एंड कोई भी स्पोर्ट्स हो, एंड मैं लिटरली बोलूँगा फैंस दे वर गुड, नॉट क्रिटिसाइजिंग दी ओपोनेंट एज वेल। उन्होंने सपोर्ट इंडिया को किया, बट दे डजंट क्रिटिसाइज दी ओपोनेंट टीम एज वेल, दे अप्रिशिएट देयर हार्ड वर्क, बिकॉज पाकिस्तान टीम मॉर्निंग में पहुंचा था और कुछ उनके टीम मैच से पहले कुछ प्लेयर्स उनके पहुंचे थे, दे हैड अ रफ नाइट, और बोल सकते हैं उनके ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम हुआ था, एंड दे केप्ट दी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, उन्होंने गुड फाइट दिया, बट इवेंचुअली वी ऑल्सो सैफ कप के फाइनल में इट वाज अगेंस्ट अपना क्या नाम है, मैं भूल गया टीम का नाम, मैं भी भूल गया, कतार था या कौन सा था? सैफ कप कतार नहीं, ये अपना क्या नाम था, अरे यार भूल गया मैं, कुवैत। तो मैं मैच के बाद भी देख रहा था, फ्रेंड्स बोल रहा हूँ, फैंस वर चीयरिंग द वेल प्लेड कुवैत। तो वो मेरे को ऐसा लगा, मेरे को ऐसा, सॉरी टू कट यू आउट, बट मेरे को ऐसा लगा ना कि दिस इज व्हाट इज मिसिंग इन क्रिकेट के फैंस में ना, ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो आपको जो स्पिरिट जो फुटबॉल फैंस लेके आता है ना, हम लोग बाहर तो देखते हैं, बाहर तो फुटबॉल फैंस तो क्रेजी टॉक्सिक, उनका टीफो बनाते, बाप रे बाप, वो कल लास्ट आग लगा देते, क्रिस्टियानो का वो देखा था बिफोर स्कोरिंग, फ्री किक उसने स्कोर किया था, उसके पीछे दे क्रिएट, अभी इंडियन फुटबॉल में आ रहा है, दे जब हम लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे थे, इंडियन नेशनल टीम अपने इंडियन फ्लैग का अराउंड ऑलमोस्ट 120 फीट का मीटर से समथिंग उन्होंने वो बैनर बनाया था, एंड इट वाज क्रेजी। मेरे पास फोटोज है, मैं दिखाता बाद में, वो लिटरली पूरा सामने के स्टैंड पे इंडिया का फ्लैग, एंड वो गूज़बम्स देता है ना अपने, वो अमेजिंग, एकदम अलग ही लेवल है वो। इंडियन फैंस बहुत क्रेजी है अपने फुटबॉल के, एंड नॉट अबाउट इंडियन फैंस, कोई भी क्लब के फैंस, सबसे दो बड़े फैंस बोले तो राइवल अपना ईस्ट बंगाल और मोहन बगान, तो उनका तो वो तो मैंने डॉक्यूमेंट्री उसके ऊपर, वही डॉक्यूमेंट्री कि भाई वो इतना, मोहन बगान कितना पुराना क्लब है, 19 या 18 समथिंग है, 100 इयर्स ओल्ड क्लब है मोहन बगान, मेरे को भी याद नहीं है, 100 इयर्स हो गया उनको। मैं एक फुटबॉल का डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो उसमें वही था कि इंडियन फुटबॉल, मतलब इंडिया फुटबॉल मतलब वर्ल्ड कप खेल सकता था, बट दे चोज ओलंपिक्स को ज्यादा महत्व, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन के लोगों लगता है कि अरे नंगे पैर था ये था, बट वो चीज़ नहीं है कि उनके पास फाइनेंशियल बजट नहीं था कि वो लोग करें, बिकॉज दे प्रीफर मोर लेस बजट उनका अपना, तो वो एक ही जाया, या तो वो ओलंपिक्स खेल सकते थे या तो फिर वो फीफा एंड वी
इफ यू टॉक अबाउट दी ओल्ड फुटबॉल अपना बात करें तो वी वर दी जायंट्स लिटरली. मैंने अभी एशियन जायंट्स तो आराम से, नो डाउट अबाउट इट. ओलंपिक का ट्वीट देखा था. ओलंपिक ने उन लोगों ने ट्वीट किया था वी वॉन अराउंड 4-2 इन दैट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. लोगों को लगता है कि हम इंडियंस का कुछ नहीं है, बट इफ यू ब्रिंग आउट द पास्ट लिटरली हम डोमिनेट किए इंडियन फुटबॉल वर्ल्ड फुटबॉल को. बट नाउ वी आर स्लिपिंग और स्लोली ईगोर भाई आए तो थोड़ा इंडियन फुटबॉल में चेंजेस आए तो श्योर फॉर श्योर वी होप फॉर दैट. वो होगा, डेफिनेटली होगा. एंड फिंगर क्रॉस कि हम लोग एक डे ऐसा आए हम सेलिब्रेट करें कि इंडिया फुटबॉल फीफा फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं रहा, जीत रहा है, वर्ल्ड कप जीत रहा है. एंड वी हैव आवर इंडियन प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द प्रीमियर लीग और बुंडेसलीगा सब में. वही तो होपफुली ऐसा डे है. चलो विल एंड दिस पॉडकास्ट विद 2 क्वेश्चंस. नंबर 1 कि आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू बिकॉज यू हैव मतलब बहुत क्लोजली फॉलो किया इंडियन फुटबॉल, इंडियन क्लब्स को, मतलब अंडर मतलब जो मेन मैनेजमेंट और ये सब सारी चीज़ें रहते हैं. तो व्हाट आर दी मोस्ट अंडररेटेड क्लब्स अकॉर्डिंग टू यू, कि आपको ऐसा देख के लगता है कि भाई फ्यूचर में ये क्लब ISL खेलता हुआ देख. इसके अलावा ये तो पता ही है मेरे को, सिल्वासा यूनाइटेड तो आई नो ही, सिल्वासा यूनाइटेड के अलावा इफ यू टॉक ना कि इंडियन फुटबॉल में देखो, लोगों को सबको मालूम है कि फाइनेंशियली इंडियन फुटबॉल बहुत स्ट्रगल कर रहा है. ठीक है, जो कॉर्पोरेट से दे कैन टारगेट, दे कैन अचीव. इफ़ यू टॉक अबाउट कि लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर बात करें, क्योंकि टीम का विजन है खेलने का ना, तो इंडियन फुटबॉल में ऐसे बहुत कम क्लब हो गए, पर खेलने वाले क्लब्स का बहुत ज़्यादा होगा. ठीक है, तो खेलने वाले क्लब्स जैसे होंगे, बहुत खेलने वाले होंगे. बट इफ़ यू एंड डे जाके कहाँ पर रुकते हम? पैसे पे. बात पैसे की, बिकॉज पैसा ही सब कुछ तुमको करके बताएगा. इंडियन फुटबॉल ISL की बात करो नाउ, रंजीत बजाज, दिल्ली FC इज डूइंग ग्रेट. एक वो बन सकता है फ्रॉम द केरला. आई थिंक गोकुलम केरला, दे आर प्लेइंग आई लीग. दे वर्क बेटर वे में, लोग अच्छे वर्क करेंगे तो उन लोग ISL खेल सकते हैं. अनदर इज श्रीनिधि, आई वांट देम टू प्ले. एक मोमेंटन FC है जो 3rd ओल्डेस्ट क्लब है, अभी दुरन कप में भी खेले थे. तो एक वो ये 3-4 क्लब्स है मेरे हिसाब से, उन लोग ISL खेल सकते हैं. एंड दे कैन प्ले मोर हायर बिकॉज उनके पास वो फैसिलिटीज है, वो लोग है हेल्प करने के लिए, वो काम कर रहे हो. वो काम कर रहे हो चीज़ के ऊपर. ओके, सो कंक्लूडिंग विद द लास्ट क्वेश्चन कि दिस वाज अबाउट द क्लब्स. अकॉर्डिंग टू यू पूरे वर्ल्ड में फ्रॉम योर पर्सनल ओपिनियन कि टॉप 3 लीग्स कौन सी है? टॉप 3 लीग्स, प्रीमियर लीग टॉप पे, नंबर 1 प्रीमियर लीग टॉप पे बिकॉज द क्वालिटी ऑफ फुटबॉल. ठीक है, बिकॉज इंटेंसिटी हो गया, बिकॉज मजा आता है देखने में, मजा आता है देखने. चाहे इफ यू वॉच अबाउट द बिग टीम और स्मॉल टीम ऑल्सो, जो वही आप न्यूकासल और ये लोग के भी, या फिर ब्रैम्पटन के भी मैच हो गया, या फिर वॉटफोर्ड उनके वुल्फ, वही तो उनके मैचेस देखने में बहुत मजा आता है. जरूरी नहीं कि आप मैन यू या मैन सिटी के मैच देखो तो ही मजा आएगा. वुल्फ की बात कर रहे हो, दे प्लेइंग अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, दे गिव टफ फाइट. आज तक उनका नहीं मालूम है कि मैन सिटी जीतने वाला है कि वुल्फ जीतने वाला है इसके ऊपर. सेकंड मैं अगर रखूंगा बुंडेसलीगा. हाँ, बुंडेसलीगा इज समथिंग दैट की मोर ऑफ कि फुटबॉल है वहाँ पे, बट एक्चुअली लोग प्रॉपरली देखते हैं. मैं भी अभी नहीं देख पा रहा हूँ वो चीज़ के ऊपर बुंडेसलीगा, बट फॉर मी बुंडेसलीगा इज समथिंग बिकॉज वहाँ पे भी अच्छे प्लेयर्स है. बायर्न म्यूनिख है, डॉर्टमुंड है, अच्छी टीम्स भी है. एंड इफ यू गो लीग वन भी, बट लीग 1 को 4 पे रखूंगा. एंड आई एम कमिंग ऑन द 3rd पे, ये हो सकता है अपने हिसाब से स्पेनिश लीग या स्पेनिश लीग हो सकता है. बिकॉज लीग की बात है तो लीग में उसमें टीम्स है, बट 2 टीम डोमिनेट करता है. आई एम नॉट उसके डोमिनेशन में नहीं बोल रहा हूँ मैं, बाकी टीम्स भी ऐसी है कि हाँ भाई इनमें भी कुछ क्वालिटीज. बिकॉज आई गेस एक टीम सेटो विगो की कोई एक टीम है कि दिया अच्छे लेवल पे, एटलेटिको मैड्रिड हो गया, वो लोग हमेशा फाइट देते बासा और रियल मैड्रिड को. सो पहला प्रीमियर लीग, सेकंड पे बुंडेसलीगा, 3rd पे अपना ये लीग ला लीगा. मेरे को तो अभी तो वो भी भूल गया, जब तक अपने टीम के साथ में रह रहा हूँ तो मैं तो वो भी लीग्स की नाम भूल गया. बिकॉज मैं बहुत कम हो गया मेरा मैचेस देखना, बिकॉज अपनी टीम के मैचेस हो गए ये सब देखना, तो वो टाइम में फोकस उस पे रहता है. अभी भी हम लोग वही मैच देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 80 मिनट्स हो चुका है. ऑल्दो वी हैव कंसीडर्ड मेनी गोल्स, बट इट वाज अगेंस्ट सर्विसेज. अभी भी ये लाइव मैच चल रहा है बाय द वे. यस, so चलो on that note, thank you very much Osama bhai for coming. Thank you. It was a great conversation. मेरे को बहुत ज़्यादा मजा आया. I hope so राधे भाई को भी मैं लाऊंगा. पक्का नहीं करेंगे, उसके बाद में भी करेंगे. Sure. Because I guess और अपने और भी और एपिसोड्स करेंगे. touch more about the local players. Sure. उनके ऊपर बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
See, this is my way to contribute to the Indian football. To Not to by Indian doing football, this it's podcast, world football हो गया या फिर बात Overall football. ओवरऑल फुटबॉल के ऊपर बिकॉज एंड डे हम एक जगह पे से ग्रो नहीं करते वी नीड टू ग्रो फ्रॉम दी लॉट ऑफ वे हमको बहुत सारे वे लाना पड़ेगा ग्रो करने के लिए वही, And तो this this is is- one of the way पॉडकास्ट के थ्रू कि लोगों हाँ को कि नॉलेज है दिस इज द वे दैट आई एम ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट टू द मैं जितनी छोटी तो छोटी 1000 व्यूज तो 1000 व्यूज लेकिन अगर 1000 में से 10 लोग भी को भी हाँ समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात तो वही जो एस्पायरिंग फुटबॉलर्स है या जो फुटबॉल के जैसे हम लोग ने अल्टरनेट करियर्स की बात कर किसी में भी वो अगर एक्सेल करना चाहता है तो आई होप कि एक हमारी ये छोटी सी कॉन्वर्जेशन एक वे बन सके जो उनको एक स्पिरिट जगा सके फॉर द फुटबॉल सो यस ऑन दैट नोट थैंक यू अगेन वेरी मच कि आप आए टाइम निकाल के आपको मेरे को पता है कि आप वापस भागा दौड़ी ये सब में लगे हम लोग कंपटीशन चालू है ना इसके लिए यस अभी अब सीजन चालू होने वाला है तो उसकी वजह से बट यस चलो थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड आई होप सो आप लोगों को ये कॉन्वर्जेशन मजा आया होगा आई लिंक ऑल द सोशल मीडिया ऑफ सिलवासा यूनाइटेड उसामा भाई राधे भाई एवरीवन इन द डिस्क्रिप्शन सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन चलो फिर बाय बाय टेक केयर